नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ सीरीज में आज हम सभी आगे बढ़ते हुए नंबर सिस्टम को कंप्लीट पढ़ेंगे। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपको एक कंप्लीटनेस नजर आएगी, यानी कि जैसे ही आप कंप्लीट एक चैप्टर की वीडियो देखते हो वैसे ही आपको एक कंप्लीटनेस नजर आएगी कि आपने इस चैप्टर से सारी बातें रिवाइज कर ली है, कम समय में आपने ज्यादा आउटपुट वाली चीजें कर रखी हैं। दोस्त, इस सीरीज का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको सारे कंसेप्ट से सारे टाइप से मैं रूबरू करवा दूं, जिससे आपको ये ना लगे कि नहीं मेरी कुछ भी वैरायटी छूट गई है या हम रिवाइज नहीं कर पाए हैं। तो मेरा उद्देश्य क्लियर है कि मैं आपको सारी बातों से बस गुजार दूं। जैसे 8 जुलाई को अपने पास ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, ऐसे ऐसे चलते चलते आज ये पहुंच गई थी 22 को मेंसुरेशन 2D 3D की। आज आपको 23 को मिल रही है नंबर सिस्टम की क्लास। ठीक है, ऐसे ही 3 दिन और अपने पास बचे हुए, तीनों दिन में बिल्कुल टाइम टू टाइम जिस टाइम पे मैंने कहा था उसी टाइम पे मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। आज की क्लास में टोटल 91 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ आसान क्वेश्चन है। ये वीडियो टोटली रिवीजन पर्पस से रहती है, जो कि थोड़ा फास्ट टाइप रिवीजन होता है इसमें, क्योंकि सारी वैरायटीज में कवर करनी रहती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको 1.5 पे 2.0 पे देख सकते हो। इसका कंप्लीट नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन में मिलता है। अभी मैं बता दूंगा कैसे आपको मिल जाएगा। ये आपके पास कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी होती है, जिसमें सारी वीडियो आपको एक अरेंज वे पे, एक ऑर्गेनाइज वे पे आपको मिल जाती हैं। तो आप जरूर प्लेलिस्ट को वॉच करना, ठीक है। ये पैसिफिक मैथ्स की द रिवीजन बुक रहती है भाई मेरे दोस्त, बहुत क्वालिटी कंटेंट इसमें डला हुआ है। 136 पेजेस में एडवांस मैथ कंप्लीट कवर है। कंप्लीट पहले 100% इसके कंसेप्ट थ्योरम्स दी हुई हैं, फिर उसके साथ यूनिक क्वेश्चन डले हुए हैं। तो उस यूनिक क्वेश्चन के थ्रू आप इंप्लीमेंटेशन जान पाओगे। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ दी हुई है, कोई बुक इस सोल्यूशन इस पे नहीं डाला गया है। प्रशांत मैथ्स का एप्लीकेशन ओपन करोगे, स्टडी मटेरियल करके एक फोल्डर दिखेगा, यहाँ पे आपको एडवांस रिवीजन बुक करके आएगी। अभी ये आपको मात्र 49 रुपए में मिलती हुई नजर आएगी। चलो, ये एक प्रोवाइड कराते हैं हम आपको नाश्ता पीडीएफ। मैथ मॉर्निंग नाश्ता चलता है, जो कि आपको प्रशांत मैथ्स के टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यहाँ पे होते हैं 10 क्वालिटी क्वेश्चन, जिसकी मैं सिर्फ आपको पीडीएफ देता हूँ। इसके साथ साथ इसकी आंसर की लगी होती है। तो आप 10 क्वेश्चन करोगे ना, आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ में आएगा। कल को पेपर जान लो टफ जाने लगा, तब भी आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। इसके हम सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे जब हमारे पास ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब से, ठीक है। चलो, आज की क्लास का पहला प्रश्न है जो कि डिविजिबिलिटी पे है। नंबर सिस्टम में दो जगह से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक डिविजिबिलिटी से, एक रिमाइंडर थ्योरम से। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास, 918768 को 8 से विभाज्य करने पर संख्या ए को दिया जाने वाले सबसे छोटा मान। मैंने बहुत आसान आसान क्वेश्चन नहीं रखे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको आते हैं। जो थोड़े से आपको अच्छे हैं, थोड़े से जिसमें आप फंसते हो, वो वाले मैंने ज्यादा डाले हुए हैं। अब इसे 8 की ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के 3 अंक से आपका मतलब होना चाहिए 6A2। 8 से काटो इसको, कितनी बार में जाएगा, 8 अट्ठे 64 जाएगा। इसमें कितना डाले, 64। बताओ, 3 तो डाल नहीं सकते, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, 9। 8 अट्ठे 64, 9 डालें। अगर 9 डालते हैं, एक का मान सबसे छोटा मान चाहिए का, तो मान लो डालते हैं मैं सबसे पहले 0। 856, 4 नहीं जाएगा। 0 पे नहीं गया, 1 पे 856 नहीं जाएगा। 2 पे डालते हैं हमारे पास 856 नहीं जाएगा। 3 डालेंगे, 3 डालेंगे 856, हाँ 3 पे चला जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहां से इसका मान 3 आ गया। देखो, पहले तो मैनुअली चेक करना पड़ता है। बाकी अगर जैसे हमारे पास 8 की डिविजिबिलिटी होती है ना, ये 1 डिजिट होता है, ये 10 डिजिट होता है, ये 100 डिजिट होता है। तो ये सदैव 8 के डिफरेंस पे आता है, 1 डिजिट, ये 10 डिजिट और ये 100 डिजिट। ये 4 के डिजिट पे आता है, ये हमारे पास 2 के डिफरेंस पे आता है। 8 में ऐसा ध्यान रखना, 8 की डिविजिबिलिटी में, 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, 1 डिजिट होता है और हमारे पास 10 डिजिट होता है। तो ये तो 4 के डिफरेंस पे होता है और ये 2 के डिफरेंस में मिलता है, ये 4 की डिविजिबिलिटी मिलता है। ये कुछ एक्स्ट्रा बात आप बस ध्यान देना। आगे फिर से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 8 अंकों की संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 XY 8 से विभाज्य है, तो XY के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। फिर से लास्ट के 3 अंक से मतलब रखो 6XY। 8 से काटेंगे इसको, 8 से काटने के लिए सबसे पहला नंबर क्या हो सकता है, 0 0 0 0 रखेंगे। फिर दूसरा नंबर 0 8, क्योंकि 8 8 के डिफरेंस से मिलेगा। 600 608, फिर 616, ऐसे से चला जाएगा। सबसे बड़ा नंबर तक कहां तक जाएगा, 96 तक जाएगा। ये तो जा सकता है। 8 से कटने वाला लास्ट नंबर क्या होगा, 96 होगा। 12 98, उसके आगे तो होगा नहीं। अब इनमें से हमें टोटल नंबर बताने, एपी लगा लो।
अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन डिफरेंस प्लस का 1। डिफरेंस कितना है 8 का, 8 दिया जाएगा 12 प्लस 1 यानी कि 13 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर। तो ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि 8764x5 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है, x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात करो जहां x 2 अंकों की संख्या। इसने मेंशन कर दिया x 2 अंकों की संख्या है, अदरवाइज हम इसको एक अंक की संख्या हम लेते हैं हमेशा। 9 से हमारे पास 5 4 9 कट जाएगा, 7 6 13 13 8 21 21 मतलब 3 प्लस x। अब बताओ यहाँ पे x ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे हमारे पास 9 से कट जाए। अगर एक अंक की संख्या होती तो हम 6 डालते हैं, लेकिन 2 अंक की 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 0 6 एक अंक की संख्या है, ना कि 2 अंक की संख्या, ये हम नहीं ले सकते। अब इसे 15 डालेंगे तो 15 2 अंक की संख्या है, 15 2 अंक की संख्या है तो 15 ही हम ले लेंगे। 15 3 18, 9 से कट भी जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी कहती है सम ऑफ ऑल लीव्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया। आगे ये लिखा हुआ है k का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए 7864 k3 7 से डिवाइड है। अब 7 से डिवाइड होने के लिए क्या कहते हैं, लास्ट के से 3 3 के आप पेयर बनो अल्टरनेट पे, फिर अल्टरनेट वालों को आप जोड़ लो, अल्टरनेट वालों को जोड़ लो, फिर बाकी अल्टरनेट में से डिफरेंस निकाल लो। ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो। हिट एंड ट्रायल लगा लो, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा लो। 6 में से 3 जाएगा 3, ये 3 तो 7 से कटने वाला 3 3 के आसपास नंबर का हो जाएगा 343। तो बोलोगे 8 में से k घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, k का मान कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है हमारे पास यदि 9 अंकों की संख्या यदि हुई 88 से विभाज्य 3x + 2y का अधिकतम संभव मान बताओ। यानी पूरे का अधिकतम संभव मान क्या होगा, IBACIO 2024 का प्रश्न था। सबसे पहले आइए 88 से जाने का मतलब नंबर 8 और 11 से जाएगा, 8 से कटने का नंबर 7 y और 4 से जाएगा। रखो आप y का मान क्या आएगा हमारे पास, अगर 8 से काटने बैठे हैं तो 8 से 56, 8 8 64, 8 8 64, यहाँ कितना होना चाहिए 64 यानी 6 आना चाहिए। 6 कैसे बचेगा आप बताओ, अगर यहाँ पे हम 6 कैसे बचेगा, 6 कैसे बचेगा बताओ, कितना रखे 12 11 जीरो रखे ना, जीरो 10 में 4 जगह 6 बचेगा, जीरो रख देते हैं। तो y को मैंने रख दिया जीरो, y को तो रख दिया मैंने जीरो। आगे और डिफरेंस कितना, ये 8 के डिफरेंस पे 4 पे, तो 4 भी डाल सकते हैं, 0 4 4 और डाल सकते हैं, नहीं 8 भी डाल सकते हैं। y की मान एक पता कर लो मैनुअली, बाकी आप डिफरेंस जैसे बनाया था, ये 8 पे होता है, ये 4 पे होता है, 2 पे होता है, ऐसे करके हमने y की वैल्यू इतनी फाइंड कर ली। अब 11 की देखने अल्टरनेट का सम करते हैं, 9 3 12 12 x और 12 7 19 19 4 कितना हो गया हमारे पास 23, 23 प्लस x हो जाएगा माइनस 8 4 12 12 9 21 12 9 21 21 और y 21 प्लस का y। अब देखो आप, क्योंकि हमें अधिकतम संभव मान बताना है ना, तो ये बचेगा हमारे पास 2 प्लस x माइनस का y बटे का हमारे पास नंबर किससे आना चाहिए 11 से जाना चाहिए। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे आप देखना एक एक करके मैं रख रहा हूँ, अगर y बराबर 0 रखूं तो x बराबर कितना निकल के आएगा, y बराबर 0 रखूं तो x बराबर 9 निकल के आएगा, 9 निकल के 9 2 11 तब 11 से जाएगा। पहली बात तो ये पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, अगर y बराबर मैं 4 रखूं, y बराबर 4 रख रहा हूं तो माइनस कर दो, x बराबर कितना आएगा हमारे पास 2 निकल के आएगा। फिर तीसरा केस, y बराबर अगर 8 रखूं तो माइनस का 6, x बराबर प्लस का 6 रखना पड़ेगा। अब देखो कहां से पॉसिबल वैल्यू ज्यादा आ रही है, अधिकतम आ रही है 3x + 2y। सबसे पहले ये वाला केस रखेंगे, 3x + 2y में से रखेंगे तो y कितना 3 गुणा 9 यानी कि 27 आएगा निकल के ये। अगर हम दूसरा वाला केस रखते हैं, ये वाला रखते हैं, 4 2 का 8 3 2 का 6, 4 2 का 8 3 2 का 6, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ रखते हैं 8 8 2 का 16 और 18, 16 18 कितना होता है 34, तो ये 34 मिल रहा है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ गई 34 की आ गई, तो 34 ही राइट आंसर होगा। देखो समझ में आ रही बात, तीनों केस की वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन अच्छा है आपको, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये देखो फिर से आया, सिलेक्शन पोस्ट पेज 12 का है, 2024 में पूछा गया। क्या कह रहा है हमारे पास, इफ द 6 डिजिट नंबर हमारे पास 15x1y2 इज डिविजिबल बाय 44 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। यानी कि 4 से कटना चाहिए, 4 और 11 से नंबर कटना चाहिए। 4 क्या होते हैं लास्ट के 2 अंक, सबसे पहले क्या रखते हैं 1 रख सकते हैं, लेकिन ये 1 है, 2 2 के डिफरेंस पे ले लो, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। इतनी वैल्यू हम y की डाल सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम मान चाहिए, सबसे छोटा मान चाहिए x + y का। अब देखो यहाँ पे करते हैं x और y, और कितना हो जाएगा x + y + का 1 और माइनस कितना हो जाएगा 5 1 6 6 2 8 बटेगा 11।
यानी x प्लस वाई माइनस का 7 बटेगा 11। अब आपको केस लेना है, हमारे पास x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, देखो साफ साफ मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 7, बस सिंपल सा सीधे आ गया। x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 7, मतलब दोनों की योग का न्यूनतम मान पूछा है, मतलब 7 तो रखना ही पड़ेगा, 7 से छोटी वैल्यू तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। 7 से छोटी वैल्यू क्यों नहीं पॉसिबल, जितनी छोटी रखोगे उतना ये निगेटिव जाना जाएगा, 11 से कटेगा ही नहीं। 7 रखने पे 0 आएगा और 0 11 से कटेगा तो 7 ही हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेचुसल 2024 का। 3C2933 के 5 और 11 दोनों से भाज्य हैं, C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है। अगर 5 से डिविजिबल कहती लास्ट के अंक हमारे पास 5 से कटना चाहिए तो 0 या तो 5 हो, लेकिन 0 नहीं ले सकते क्योंकि इसने बोला है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1 से स्टार्ट होते हैं इनफिनाइट तक जाते हैं। ठीक, तो ये हम ले सकते हैं कि का 5 लेंगे सिर्फ, तो अब रखेंगे 11 से। देखो 3 2 5 5 3 8 8 और के कितना 8 और 5 कितना 13, माइनस का हमारे पास सी कितना हो जाएगा 9 9 3 12, 9 3 12 आ जाएगा, 12 प्लस सी बटेगा 11, तो क्या आएगा 1 माइनस का सी, 1 माइनस सी। बताओ सी बराबर क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, सी बराबर 1 और के बराबर 5, सी प्लस के बोला है 5 और 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा राइट आंसर, तो सी प्लस के कितना आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक, बस ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको डील करना है। ये सीजीएल 2024 का पूछा गया प्रश्न है। इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 36, अब ये 36 से नंबर जा रहा है, बस y के सबसे बड़े पॉसिबल मान लेना है और इसका ऋणात्मक वैल्यू बतानी है आपको। x और y प्राकृतिक संख्या है, यानी x और y को आप 0 नहीं ले सकते। ये हमारे पास 9 और 4 से जा रहा होगा, इससे जा रहा होगा 9 और 4 से जा रहा होगा। 9 और 4 से जाने के 4 का लास्ट का अंक देखना है, तो y 6 हमारे पास 4 से जा रहा होगा, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे 1, फिर 2 2 के डिफरेंस पे ले लो 3, 2 2 के डिफरेंस से 5, फिर 7, फिर 9, इतने नंबर आ गए हमारे पास y की पॉसिबल वैल्यू। अब y का सबसे बड़ा मान लेना है, यानी कि 9 लेना है, तो y का मान सबसे बड़ा 9 ले लेंगे। अब 9 से नंबर कट रहा है तो 9 कट जाएगा हमारे पास, 8 5 13, 13 5 18, हमारे पास ये कट गया, 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 9 से 9 चला जाएगा, 19 बचा, यानी कि हमारे पास 19, 19 का मतलब 1, 1 प्लस x बचेगा बटे 9। तो x की वैल्यू क्या डाल सकते हो आप, 8 डाल सकते हो। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। x का मान 8 आ गया तो अंडर रूट निकालना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट का हमारे पास 2x, x यानी 16 प्लस का 9 यानी कि 25, अंडर रूट 25, लेकिन ऋणात्मक वैल्यू बताना है तो माइनस की 5 आएगी, क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि माइनस में बताओ, तो माइनस में 5 आ जाएगी, इसको बाहर निकालेंगे। तो बात समझ में आ रही ना, तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना है। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि 9 अंकों की संख्या हमारे पास 88 से पूर्णतः डिवाइड है तो q का सबसे बड़ा मान लेना है। नंबर q से जा 100, नंबर 88 से जा रहा है, 88 जाने का मतलब नंबर 8 और 11 से जा रहा है। Q28 हमारे पास 8 से कटना चाहिए, सबसे पहली वैल्यू क्या लेते हैं 1, क्योंकि 128 16 128 तो 1 जाएगा। अब ये 2 2 के डिफरेंस पे होता है 3 5 7 और 9, तो सबसे बड़ी वैल्यू लेना है तो 9 ले लिया। अब 11 से कटना चाहिए नंबर, यानी कि 7 5 12 12 6 18 18 और ये 9 रख रहे हैं यहाँ पे, 18 9 कितना हो जाएगा 27, 27 और 8 35, 35 माइनस का 35 माइनस का p 9, तो 9 4 13, 13 2 15, यानी कि 15 प्लस का p बटा कितना होना चाहिए हमारे पास 11, तो आएगा 20 माइनस का p बटेगा 11, तो p बराबर भी कितना रखना पड़ेगा 9, q बराबर भी कितना रखना पड़ेगा 9। तो हमसे कह रहा है बताओ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बताओ, यानी 9 का स्क्वायर माइनस का 9, 81 में से 9 जाए कितना आ जाएगा 72, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 72। समझ में आ रही बात ना, कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको देखना है। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास 6 अंकों की संख्या 537xy 5 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले आप ध्यान रखना, 3 से कटने वाला पहला नंबर कौन सा होगा 3, 4 से कटने वाला पहला नंबर कौन सा होगा 4, 5 से कटने वाला पहला नंबर 5, 11 से कटने वाला पहला नंबर 11। अब मैं कहूँ 121 से पहला कटने वाला नंबर 121, तो 125 से कटने वाला पहला नंबर क्या होगा 125। तो अगर मैं xy 5 को देखूं 125 से कट रहा है, 125 से कटने वाला पहला नंबर क्या होगा 125। अब आप देखोगे 125 गुणे का 1, क्योंकि लास्ट में 5 मेंटेन करना है, तो 125, अब यहाँ क्या करेंगे 125 गुणे का जब हम 2 3 करेंगे, क्योंकि 2 करेंगे तो 250 आ जाएगा, 250 का कोई लॉजिक नहीं, 3 करेंगे तो आएगा 375, फिर 125 गुणे का 5 करेंगे कितना निकल जाएगा 625, फिर 125 गुणे का 7 करेंगे कितना आएगा 840, 40 35 875, फिर 125 गुणा 9 करेंगे, 12 9 का 108, यानी वो फिर से चला गया, लास्ट में कितना आ जाएगा 1125 आ जाएगा ना, 108 यानी कि 1008 हो जाएगा क्या, 12 9 का 108 होता है 1080,
और 9 पना 45, तो 5 8 4 12 1125। 1125 तो नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये तो नहीं ले सकते। एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, चार वैल्यू हम ले सकते हैं बस ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है ए बी बी ए एक ऐसी चार अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है। ए लेस देन बी है, ऐसी कितनी संख्या है? सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में आपको वीडियो पॉज करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करना है। ए बी बी ए एक ऐसी चार अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है। अब देखो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य होने के लास्ट के 2 अंक हम देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले बताओ, अगर हमारे पास बी ए को देखेंगे, ए क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि 4 से कट रहा मतलब लास्ट का अंक जो होगा वो इवन होगा। लेकिन ए को हम 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जैसे ही आगे 0 लगा देंगे, 0 बीबी 0, ये हमारे पास 4 अंकों के नंबर नहीं, ये हमारे पास 3 अंकों का नंबर बनेगा, ये तो नहीं ले सकते, मतलब 0 नहीं ले सकते। अब दो आओ, अब कह रहा है हमारे पास ए जो है वो छोटा है बी से, यानी बी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू क्या रख सकते हैं? देखो ये अगर 2 आएगा तो ये 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, क्योंकि दो के डिफरेंस पे मिलेंगे, दो के डिफरेंस पे। ठीक, 12 तो कटेगा। तो ये अभी देखेंगे कौन हट रहा कौन नहीं हट रहा। अब 4 है तो लास्ट में क्या आ सकता है? सबसे पहले 2 आ सकता है, 2 के बाद 3, दो के डिफरेंस पे ले लो, 4 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है, फिर 8 आ सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है? 6 के बाद 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। 8 के लिए क्या आ सकता है? 2 आ सकता है हमारे पास, फिर 4 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है, फिर 8 आ सकता है। अब आप देखो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि जो ए है वो छोटा होना चाहिए बी से, ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से। अब देखो बी तो यार हमारे पास बड़ा आना चाहिए, तो 1 नहीं ले सकते। यहां से कितनी वैल्यू आ सकती है? 1 2 3 4, टोटल 4 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास बी को छोटा नहीं लेंगे 4 से, यानी कि ये कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं। 8 और 6 बची, सिर्फ 2 वैल्यू ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ से कितना? 1 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, सिर्फ 2 वैल्यू ये ले सकते हैं हमारे पास, तो 2 ये हो जाएंगे। यहाँ से 8 से छोटी, 8 से छोटी, 8 से छोटी, 8 के बराबर नहीं ले सकते, तो यहाँ से 0 वैल्यू ले सकते हैं। टोटल कितना निकल के हमारे पास? 4 2 2 4 4 2 8। लास्ट आंसर कितना आ गया इसका? ऑप्शन नंबर बी पे। बात समझ में आई ना सभी को? आपको कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, बस इतनी बात आप ध्यान दो। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलेंगे। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, 750 PQ एक ऐसी 5 अंक की संख्या है जो 3 7 11। तैयार करके जाना, आ सकता है 3 7 11 का। देखो 3 7 11 का हो या किसी का हो, अगर 3 7 11 से काटना है तो ये प्राइम नंबर सारे के सारे हैं, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो 3 7 11 का, 3 7 11 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 231 आएगा। अब आप इस नंबर को 231 से भाग कराओ, 750, और ये पीक्यू ना मैक्सिमम नंबर डाल दो, मैक्सिमम नंबर 1 1 डिजिट के डाल दो, 99। कोई भी नंबर आ जाए आप मैक्सिमम नंबर 99 डाल दो, 99 डाल दो। जैसे ही डालेंगे 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3, 23 69 होता है, 10 में 3 गया 7, 14 में 5 जाएगा, 14 में 9 जाएगा, हमारे पास 5 बचेगा। ये फिर 9 आया, फिर 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2 होगा, 23 2 का 46 आएगा, 7 बचा, 1 बचा, 1 बचा, फिर 9 जा रहा है। फिर कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा, 7 2 का 14, 6 बार में जाएगा, नहीं 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 में 10 11, कितना बचा? 4 और 2, अब ये 24 आया। 24 आया ना, तो अब ये 24 आया है, इसको इस नंबर में से घटा देते हैं, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, क्योंकि ये नंबर 24 एक्स्ट्रा आया, तो जो नंबर रहा होगा इससे 24 कम ही तो रहा होगा, तब तो इससे कटा होगा। ये रिमाइंडर कब बचता है? जब वो नंबर ज्यादा होता है। जैसे मैं कहूँ 5 को आप 27 को 5 से भाग कराओ, 5 25 25, ये 2 क्यों बचा? क्योंकि 27 जो है इसके फैक्टर से हमारे पास 2 ज्यादा है, इसी वजह से। तो कितना आएगा? 5 7 0 5 7 आएगा। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया Q। P प्लस 2Q बताना है, P प्लस 2Q कितना निकल के आ जाएगा? 7 प्लस 5 2 का 10, 10 7 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका आप बस यही ध्यान रखना, हवाबाजी वाले चीजें ध्यान रखोगे तो यही रह जाएंगे, एग्जाम हॉल में आपके कंसेप्ट काम आते हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब जैसे 7 11 13 लिखा हुआ है, पीछे था 3 7 कितना था? 3 7 11 था, अब 7 11 13। जब कभी भी 7 11 और 13 हो तो हमारे पास नंबर, हमारे पास सदैव जो होता है ना, वो एबीसी और एबीसी की फॉर्म का होता है। ये नंबर होता है एबीसी, एबीसी के फॉर्म का नंबर होता है। तो जब नंबर एबीसी एबीसी फॉर्म का होता है तो नंबर हमारे पास 1001 से भी जाता है। ये इतनी बातें आप जरूर ध्यान देना यहाँ पे अभी, ठीक है। अब देखो मेरी बात, अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 5Z3X4Y, मतलब ये एबीसी होगा तो ये भी एबीसी होगा। मतलब x को आप कैसे कंपेयर कराओगे? 5 आएगा। y को आप कैसे कंपेयर कराओगे? 3 आएगा। z को आप कंपेयर कराओगे 4, क्योंकि b यहाँ पे, b यहाँ पे, a यहाँ पे, a यहाँ पे, c यहाँ पे, c यहाँ पे।
अब हमसे कहा है x प्लस वाई माइनस जेड बताओ। x 5 है, ये 3 है, माइनस 4 है, तो उत्तर कितना आएगा इसका? 4 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखो, आगे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब कह रहा है हमारे पास 4 अंकों की संख्या है 2 5 7, इसका एलसीएम ले लो 2 5 7 का। सबसे पहले 2 5 7 7 35, 2 का 70 आ गया, इसका एलसीएम एलसीएम आ गया 70, इनका एलसीएम आ गया 70। अब इस 70 को 70 से डिवाइड करा दो इसको, 4 8, और बड़े बड़े नंबर ले लो 9 9। 7 5 35, 7 6 42 हो जाएगा, तो 420 आएगा। 9 6 और 9, 7 9 का 63 हो जाएगा, 630 हमारे पास 9 और 6 आएगा। अब देखो हमारे पास नंबर निकालना है एग्जैक्ट। 4899 में से 69 आप घटा लो, 0 3 आएगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये हो गया ए, ये हो गया बी। हमसे क्या क्या है? 10A माइनस का बी बताओ। कितना निकालना आसान हो जाता है इस चीज से, माइनस का 0। 30 आपका राइट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है। और ये पूछे गए प्रश्न है, मैंने नहीं बनाए। आप देख लो, ये एक्सेल में पूछा है, सीजीएल में पूछा था, ये हमारे पास सीजीएल 2022 में पूछा था। तो अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता रहता है। आगे ये क्वेश्चन लिखा है 3 अंकों वाली संख्या एबीसी सीएबी, इसका योग विभाज्य किससे नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 अंकों की संख्या कैसे लिखते हो? 100A प्लस 10B प्लस का C लिखोगे। फिर ये प्लस है का योग बताना है, तो 100C एक नंबर ये हो गया। फिर ये आएगा हमारे पास 100C प्लस का 10A प्लस का हमारे पास B। फिर यहां से आएगा 100B प्लस का हमारे पास 10C प्लस का A आएगा। अब सबको जोड़ो, 100 10 110 111, 111 कॉमन आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बचेगा। अब देखो नंबर किससे किससे कट सकता है? A प्लस बी प्लस सी से कट सकता है। 37 दिया 111 होता है, इससे भी कट जाएगा। 31 से कटेगा नहीं, 3 से भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी आएगा आंसर। आंसर हमारा सी निकल के आएगा। नंबर कह रहा है ना किससे विभाज्य नहीं है, तो 31 से विभाज्य नहीं है, बाकी सबसे विभाज्य है। आगे देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है हमारे पास। ये जब जब ऐसी वैरायटी लिखी हो, सबसे छोटी फैक्टर वाली, सबसे छोटी पावर वाली आप बाहर निकाल लो। 1 बचेगा, 6 की पावर 1 बचेगा, 6 की पावर 2 बचेगा, 6 की पावर 3 बचेगा। तो इसका 6 की पावर 25 हो गया। यहाँ कितना आएगा हमारे पास? 216, 216 और 6, 216 से 222, 223, 223 में से आप 36 जोड़ो, 6 3 9 5 2, 259। ये नंबर हमारे पास, जैसे अब ये ऑप्शन से जाएंगे, 259 से भी चला जा सकता है। 259 का कोई फैक्टर होता, कोई मल्टीपल होता, उससे भी जा सकता था हमारे पास। मल्टीपल समझ रहे हो, उससे भी जा सकता था हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास 259 गुणा 6 से भी जा सकता है, नंबर 3 से भी जा सकता है। मतलब कुछ भी आपको जैसे ऑप्शन सेट करेगा ना, वैसे आप करोगे इसके बाद से। अब इसे यहाँ पे डायरेक्टली आपको 259 दिख रहा है, तो मैंने 259 कर दिया। अब ये वाली वैरायटी आती है, वैरायटी आपको बहुत तसल्ली से करना है। 300 और 785 के बीच कितनी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है? सारी वैरायटी ऐसी मैं पढ़ाऊंगा। इसके बीच के हमारे पास 13 से विभाज्य बताने हैं। अगर मैं कहूं कि 785 के बीच चलना है, मतलब हम कहां से ले सकते हैं? 301 से लेकर के 784 तक नंबर ले लेंगे। हम ये कह सकते हैं क्या कि 784 तक हमारे पास 13 से जितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 1 से लेकर के 784 तक। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई 1 है, यहाँ पे हमारे पास 784 है, बीच में कहीं 301 पड़ रहा है, 301। मैं कहूं 1 से लेकर के 784 तक के नंबर पूरे निकाल लूं 13 से कटने वाले, फिर इसमें से 1 से लेकर के यहां तक की नंबर 300 वाली नंबर घटा दूं, तो हमारे पास 301 से 784 तक के नंबर आ जाएंगे। वही मैं करने जा रहा हूं। 784 तक के 13 से कटने वाले नंबर मैंने ले लिया, इतने आएंगे। माइनस करेंगे 300 तक, हमारे पास 300 तक 13 से कटने वाले नंबर कितने निकल के आएंगे? 13 6 का 78, 60। परफेक्ट नंबर लेते हैं, 13 2 का 26 आएगा, 4 13 3 39। कितना नंबर निकल के हमारे पास? 37 आ गए। ये नंबर कितने आ गए? 37। ठीक, अब हमारे पास आगे देखो, 13 से कटने वाले चाहिए ना, तो 13 से कटने वाले कितने आ गए? 37 आ गए सीधे सीधे। ये आपको ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से देखना है, और ये आसान होते हैं थोड़ा सा। आपको बस ये ध्यान देना, जो बताया ना, 1 से लेकर के 784 तक निकाल दो, फिर 1 से लेकर के 300 तक वाले घटा दो, तो आपके पास 301 से लेकर के 784 तक के बचे हुए नंबर आ जाएंगे। वही मैंने किया हुआ है। आगे देखो, आगे 100 से 200 के बीच सभी संख्या ज्ञात करो जो 9 तथा 6 से हो। जब हमारे पास ये तथा शब्द लगा हो, और शब्द लगा हो, एंड शब्द लगा हो, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। सारी वैरायटी देखते चलना, मैंने एक एक क्वेश्चन ही डाले हैं, तो एलसीएम कितना रहेगा? 18। तो हमारा नंबर 18 से आना है। 100 के बीच चाहिए ना, बीच के मतलब नंबर 101 से लेकर के नंबर हमारे पास 199 तक चाहिए। 199 तक 18 से कटने वाले नंबर ले लिया, माइनस कर दिया, कहां तक की? 100 तक की 18 से कटने वाले नंबर बस हमारे पास आ जाएंगे। 18 से काटेंगे 5 बार में जाएगा पूरा का पूरा। 18 से काटेंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18,
तो 11 में से 5 जाएगा, कितने आ जाएंगे, 6 नंबर आ जाएंगे। यहां तक तो आसान होता है, यहां तक तो आसान होता है। अभी आप धीरे धीरे देखोगे, मैं आपको कैसे कैसे कंसेप्ट क्लियर करके दे दूंगा। अब जैसे यहां से लिखा हुआ है हमारे पास 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। अब सबसे पहले आप डिविजिबल बाय 10 निकालो, डिविजिबल बाय 10 निकालो। 501 और 701 के बीच, इसके बीच चाहिए ना, मतलब नंबर हमारे पास 502 से लेकर के 700 तक चाहिए। कितने तक चाहिए, हम 10 की ड्यूरेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, तो 700 तक 10 से कटने वाले नंबर, इसमें से माइनस करेंगे कहां तक के, हमारे पास 501 तक 10 से कटने वाले नंबर कितने निकल गए, 10 से काटेंगे इसको 50 बार में जाएगा, 10 से काटेंगे इसको 70, कितने नंबर आ गए, 20 से। अब कह रहा लेकिन 3 से नहीं। अब बताओ, जो मैंने 10 से नंबर लिए हैं तो कुछ नंबर ऐसे आए होंगे 10 और 3 दोनों से जा रहे होंगे, जैसे 30 हमारे पास 10 और 3 दोनों से जा रहा होगा, तो ऐसे नंबर आगे होंगे जिसमें इसमें 3 भी इंक्लूड हो गया। तो अब हम वो नंबर लेते हैं जो 10 और 3 दोनों से जा रहे हैं, 10 और 3 दोनों से जा रहे हैं। 10 और 3 दोनों से जाने का मतलब हमारे पास 10 एंड 3, 10 एंड 3 का मतलब 30 से जो नंबर जा रहे हैं, तो 700 तक वो नंबर लो जो 30 से जा रहे हैं, माइनस करो 501 तक वो नंबर जो 30 से जा रहे हैं, 30 से काटेंगे, 30 से कम 30 बचा कितना 20, तो 6 बार में जाएगा 16। 30 से काटेंगे इसको, 30 2 का 60 हुआ, हमारे पास बचा 100, 30 या 90 आएगा। 23 में से 16 जाएगा, कितना बचा 7, तो 20 में से 7 जाएगा, कितना बचा हमारे पास, टोटल 20 माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि 13 राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 वाले हटाने हैं ना, तो 30 वाले आप हटा दो, 30 वाले आप, क्योंकि 10 और 3 वाले दोनों जो इसमें आ गए ना, वो वाले आप हटा दो बस। तो 20 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा निकल के। मेरी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। कुछ आगे जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं, 5 से है लेकिन 4 से नहीं, पीछे वाला जैसे बताया वैसा ही। अब इसके बीच चाहिए ना, मतलब नंबर हमारे पास 202 से स्टार्ट होगा और 400 तक जाएगा जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 5 से विभाज्य होने वाले, 5 से विभाज्य होने वाले नंबर, मतलब 400 तक 5 से विभाज्य होने नंबर ही, सॉरी, इतने हो गए। और फिर हमारे पास 201 तक हमारे पास 5 से विभाज्य होने नंबर कितने आ जाएंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि 40 आ गए। फिर मैं वो नंबर निकालूंगा जो 5 एंड 4 दोनों से जा रहे हैं। 5 एंड 4 का मतलब नंबर हमारे पास जो 20 से जा रहे हैं, तो 400 तक जो नंबर 20 से जा रहे हैं, फिर 201 तक जो नंबर 20 से जा रहे हैं उनको हटा देंगे, 20 से काटेंगे इसको 10 बार में, 20 से काटेंगे इसको 20 बार में, यानी कि 10 नंबर। अब हमारे पास जो आंसर होगा वो 40 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा, 30। तो राइट आंसर हमारे पास कितना होगा, 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार के आसान आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास 500 से 750 तक कितनी ऐसी, दोनों सहित अब की बार कह दिया, यानी 500 भी लेना है 750 भी लेना है, कितनी ऐसी संख्या है जो 3 या 11 दोनों से जाती हैं। इसके लिए वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम से मैं वो कंसेप्ट वो डायरेक्टली आपको फार्मूला नहीं याद करवा देता हूँ कि फार्मूला याद कर लो। 3 से हमारे पास ये और 11 से हमारे पास ये, और ये जो गांठ होती है 3 और 11 की होती है, 3 और 11 की होती है, इतनी बात आप ध्यान देना। तो सबसे पहले हम नंबर निकालते हैं जो 3 से जाएंगे, 3 से जाएंगे इसके 750 तक, यानी 750 तक नंबर वो जो हमारे पास 3 से जा रहे हैं। फिर 500 तो इसमें लेना, तो 499 तक 3 वाले घटा दो। समझ में आ गई बात भाई, पूरी नंबर लाइन ये है, सपोज दैट ये हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 750 है, मान लो 750 यहाँ पे, बीच में कहीं 500 आ रहा होगा, बीच में कहीं हमारे पास 500 आ रहा होगा। तो अगर 500 से यहां तक की हमें बताना है, तो 1 से लेकर के 750 तक निकाला, फिर 1 से लेकर के यहाँ 499 होगा, वहां तक के घटा दिया, तो 500 से लेकर 750 तक आ गए। यहां से देखेंगे 3 एकम 3 आएगा, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 3 से काटेंगे हमारे पास 250, 250 में से 166 गया, 15 में से 90, 90 में से 6 और चला गया, 90 में से 6 और चला गया, बताओ 90 में से 6 और चला गया, 84 बचेगा। फिर अब हम नंबर ले लेते हैं जो 11 से जा रहा है, यानी कि 750 तक नंबर जो 11 से जा रहा है, 499 तक वो नंबर जो 11 से जा रहा है। 11 चौको 44 बचा कितना 5, 11 पचे 55, 11 छक्का 66 बचा कितना 9, 11 अट्ठे 88, कितना आएगा निकल के 3 और 2 23 आ गया निकल के। अब वो नंबर लेंगे जो 3 एंड 11 से जा रहा है, तो 3 एंड 11 का भी रखना है, यानी कि 33। तो 750 तक वो नंबर लेंगे जो 33 से जा रहे हैं, फिर 499 तक वो नंबर ले लेंगे जो 33 से जा रहे हैं। अब देखो नंबर कितने आते हैं, 33, 33 एकम 33 बचे कितना 169, 169 कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 3 का 18, 6 3 का 18 1 19, नहीं 6 बार में तो जाएगा, 5 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। 23 से काटते हैं 33 से, 33 2 का 66 हो जाएगा, 66 बचा कितना 90, 33 2 का 66, फिर ये कितना आएगा हमारे पास नंबर 7 आ गए। अब वेन डायग्राम में करेंगे इसको फिट, 3 और 11 वाले सबसे पहले बीच में नंबर लिखते कितने हो गए 7,
अब 3 वाले टोटल 84 थे, 7 यहाँ पे आ गए तो यहाँ कितने बचेंगे 77। यहाँ पे टोटल 23 थे, 7 यहाँ पे, वो कितने बचे 16। अब यही कह रहा 3 या 11 से, या तो 3 से हो जाए या तो 11 से हो जाए, या तो 3 से या तो 11 से। ठीक, तो 3 और 11 से लेने 77, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 77 और ये कितना हो जाएगा 23, तो कितना आ जाएगा 100 नंबर आ गया टोटल। टोटल नंबर आ गए, 3 से हैं या तो 11 से हैं, मतलब किसी में से एक से हो जाए, मतलब वो नंबर वही लेने हैं जो हमारे पास बार बार उसमें से आ जाए। सबको देखेंगे 3 या 11 से हो रहे हैं ना, देखो 3 से हो रहे हैं, 11 से हो रहे हैं, तो हमारे पास वो नंबर हटा देना जो 3 और 11 वाले। समझ में आ गई मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही? 100 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहते हो तो 84 + 23 - 7 कर लो, तब भी आपके 100 निकल के आएंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो, वेन डायग्राम करना चाहते हो वेन डायग्राम से आप कर लो। आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है 1 से 30 तक कितनी संख्याएं जो 3 या 2 या 3 से विभाज्य है लेकिन परंतु 5 से नहीं। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मैं बनाऊंगा एक बड़ा सा वेन डायग्राम, बड़ा सा वेन डायग्राम बनाऊंगा, नजरें अपनी जमा के रखना, नजरें अपनी जमा के रखना। 3 गोले हो गए, एक तो हमारे पास किसका है 2 का, एक तो हमारे पास 3 का, एक तो हमारे पास 5 का। ये गांठें आप जरूर ध्यान देना, ये गांठें हमारे पास 15 की हैं, 15 की हैं। ये गांठ हमारे पास 2 और 3 यानी कि 6 की है, 6 की है। ये गांठ आप जरूर ध्यान देना हमारे पास किसकी है, 5 2 का 10 की है। और ये पूरी की पूरी 3 वाली किसकी हो जाएगी, 5 3 15 2 का 30 की। तो हमें इतनी बातें निकालनी है, हम इतनी बातें निकालने चल रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर जो 2 से जाएगा, कितना 30 तक है, 30 तक नंबर 2 से जाएगा, कितने आ जाएंगे 15। फिर नंबर 3 से जाएगा, 30 तक नंबर 3 से जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएंगे। फिर नंबर 5 से जाएगा, 30 तक हमारे पास नंबर 5 से जाएगा। छोटे क्वेश्चन से आप कंसेप्ट क्लियर करना, 5। फिर हमारे पास 3 2 का 6 से, 6 से नंबर जाएगा 30/6 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर नंबर हमारे पास 15 से जाएगा, 30/15 यानी कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर नंबर हमारे पास किससे जाएगा, 5 2 का 10, 10 से जाएगा 30/10 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ गया। फिर नंबर हमारे पास तीनों का एलसीएम से जाएगा, 2 3 5 यानी कि 30 से जाएगा, 30 से जाएगा हमारे पास 30/30 यानी कि एक नंबर ये आ गया। अब इसको वेन डायग्राम में फिट करना है, सारी बात है। सबसे पहले वो रखते हो सब में कॉमन होता है, यानी 30 वाला, यानी कि ये वाला डेटा फिल किया 1 हो गया। अब 10 वाला देखो, 10 वाले कितने हैं 3, एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 2। 15 वाला है, 15 वाले कितने हैं 2, तो ये एक ये हो गया, तो एक बचा ये। फिर 5 वाला लेना है 6, 5 वाले लेना है 6, 2 1 3 1 4, 4 बचे कितने 2। 3 वाले 10 हैं, 3 वाले 10 हैं, तो अच्छा 6 वाले कितने हैं, 6 वाले 5 हैं, 6 वाले 5 हैं, तो 6 वाले 5 हैं, एक ये हो गया, तो ये कितना बचा मेरे पास 4 बचा। अब 5 वाले 6 थे, 2 2 4 तो 6 ठीक है। 3 वाले 10 हैं, तो 4 1 5 1 6, 6 4 10 ये हो गए। 15 है ये, 4 2 6 1 7 7 8 15 ये हो गए। हमसे कह रहा 5 वाले नहीं लेना है, मतलब 5 वाले नहीं लेने का मतलब क्या है, ये वाला पूरा का पूरा हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा कंसीडर नहीं करेंगे। 8 4 12 4 16, राइट आंसर कितना आ जाएगा अपना 16 आ जाएगा। 2 और 3 का पूछा है सिर्फ, 5 का नहीं पूछा है। या तो 2 से चले जाए, या तो 3 से चले जाए, या फिर 2 और 3 दोनों से चले जाए। बात समझ में आ गई मेरी? या तो 2 से चले जाए, या तो 3 से चले जाए, या तो 2 और 3 दोनों से चले जाए बस। लेकिन 5 से नहीं जाना चाहिए, तो मैंने 5 वाला देखो सारा का पूरा पोर्शन ही हटा दिया। बात क्लियर हो गई है? अब आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये सीपीयू 2019 से पूछा गया। 1000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य लेकिन 35 से नहीं। फिर से आप वही बना लो वेन डायग्राम, बनाओगे वेन डायग्राम मेरे साथ। नंबर हमारे पास किससे है, 5 से है, नंबर हमारे पास 7 से है, और 5 और 7 यानी कि कितना हो जाएगा 5 and 7, 5 और 7 यानी 35। सबसे पहले नंबर निकालो हमारे पास 5 से कटने वाला। 1000 से कम चाहिए यानी 999 तक। 5 से कटने वाले कितने नंबर आएंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा, बचा 4, 5 9 का 45, 5 9 का 45। नंबर हम 7 से निकालेंगे, हमारे पास 999 तक 7 से कटने वाले। 7 से कटने वाले कितने नंबर आएंगे, 7 एकम 7, बचा कितना 2, 7 चौको 28, बचा कितना 1, 7 2 का 14, देखो 28 हुआ, एक बचा 7 2 का 14, 142 आ गए। फिर नंबर बोलेंगे जो 5 and 7 वाले यानी कि 35 वाले। तो 999 तक हमारे पास 35 वाले नंबर, 35 से काटेंगे, 35 2 का 70 आएगा निकल के, 35 2 का 70, बचा कितना 29 यानी कि 299 कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 पंचे 40, 8 दूनी 24, 8 बार में जाएगा, 28 आ गया। सबको फिल करते हैं, सबको फिल करते हैं। सबसे पहले ये डाला हमने 28 वाला, अब 142 है, 142 है, 28 तो यहाँ पे आ चुका, 12 मार जाएगा 4, 3 114 ये आ गया। 5 वाले 199 थे, 28 तो 1 बचा, 7 बचा, 171 बचा।
कह रहा 35 वाला नहीं चाहिए, तो अब की बार 35 वाला लेना ही नहीं, मतलब ये वाला नंबर लेना ही नहीं। तो आप 171 और ये वाला जोड़ लो, 171 प्लस 114, 4 1 5 7 1 8 1 1 2, 285 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। वेन डायग्राम समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से ध्यान देना है। आपको सिर्फ वो नंबर चाहिए जो 5 और 7 से हो जाए, 5 से या 7 से, ठीक। और लेकिन 35 से नहीं चाहिए। कह रहा 35 से नहीं, 35 वाला हटा ही दिया, तो मैंने 35 वाला हटा ही दिया, ये लो, ठीक। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, 2001 तक ऐसी कितनी संख्याएं 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी जरूर अटेम्प्ट करना है इन चीजों को। जैसे हमारे पास फिर से वही बनाएंगे वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। मैंने थोड़े ज्यादा क्वेश्चन ये वाले डाले हुए हैं, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। ये नंबर हमारे पास 3 से जाने वाला, ये नंबर 4 से जाने वाला, और ये नंबर 5 से जाने वाला। फिर ये पूरी की पूरी गांठ आप ध्यान देना, 5 और 4 यानी कि ये हमारे पास 20 से जाने वाला। ये वाली गांठ आप ध्यान देना हमारे पास 4 3 12 से जाने वाली। ये वाली गांठ ध्यान देना हमारे पास 15 से जाने वाली। और ये पूरी की पूरी गांठ आप ध्यान देना 5 चौको 20 थी 60 से जाने वाली, ठीक, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे। अब हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2001 तक लेना है। सबसे पहले 3 से लेते हैं, सबसे पहले मैं 3 से लेता हूं। तो 2001 तक 3 से जाने नंबर कितने आ जाएंगे? 3 6 का 18, 2 बचा, 3 6 का 18, 3 7 21 आ गए, 667 आ गए। फिर नंबर 4 से जाने वाले लेते हैं। 2001 तक 4 से जाने वाले 4 पंचे 20 यानी कि 500 आ जाएंगे। फिर मैं 5 से जाने वाले नंबर ले लेता हूँ। 2001 तक 5 से जाने वाले 5 को 20 यानी कि 400 नंबर हो गए। फिर 4 3 से 12 से जाने वाले नंबर ले लेता हूँ। मतलब 2001 तक 12 से जाने वाले, 12 एकम 12 हो जाएगा, बचे कितना 8, 12 6 का 72 हो जाएगा, बचे कितना 8, 12 6 का 72, 166 आ जाएगा। फिर मैं 5 3 का 15 वाले ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, 12 ले लिया, 15 ले लेता हूँ। 2001 तक हमारे पास 15 से जाने वाले, 15 एकम 15, बचा कितना 5, 15 3 45, 15 45 5 बचा, 15 3 45 आ जाएगा, 133 आ गए। फिर मैं किससे ले सकता हूँ? 20 से ले सकता हूँ, यानी कि 2001 तक 20 से जाने वाले नंबर, तो 20 दाम्मा 200 यानी कि 100 आ जाएंगे हमारे पास ये। फिर हमें 60 से भी लेना पड़ेगा, तो हम 60 से भी ले सकते हैं। 60 से कितने आ जाएंगे बताओ? 2001 नंबर 60 से, दिख रहा है नीचे, रेड से कर देता हूँ। अच्छा ये देखो 60 से 2001 तक नंबर 60 से जाने वाले, 60 से कितने बार में 60 3 180, बचा कितना 20, 60 3 180, 33 आ गए। यानी कि आप ये देखो 60 से कटने वाले नंबर कितने हो गए हमारे पास? 33। सबको फिल करते हैं हम। ये पूरे नंबर कितने आ गए यहाँ पे? 33 आ गए। अब कह रहा 20 वाले कितने हैं? 100। 20 वाले अगर 100 है, ये 33 हो गए, तो यहाँ कितने बचेंगे? 67। अब कह रहा है हमारे पास 15 वाले 133 है, 15 वाले 133 हो गए, तो कितने बचे हमारे पास? 100 बचेंगे, क्योंकि 133 टोटल। 12 वाले 166 है, 166 में से 33 हो गए, ये कितने बचे? 133 बचे। अब हमारे पास जो बचा है पूरे के पूरे बड़े बड़े पोर्शन, उनको लिखते हैं। अब कह रहा 5 से 400 है, 5 वाले कितने हैं? 400। देखो 5 वाले लेना ही नहीं, यानी कि ये वाला पोर्शन तो हमें लेना ही नहीं, ये वाला पार्ट तो हमें कंसीडर ही नहीं करना, इसको हटा ही दो पिक्चर से। अब ये वाला जो 3 से वाले कितने थे हमारे पास? 667। 667 में से 133 हो चुके, 133 ये हो गए, 166 266 हो चुके, कितने हो गए? 266, यानी कि 667 में से 266 हो चुके, 104। यहाँ कितने बचे? सिर्फ 401 बचे, क्योंकि इतना पार्ट तो भर चुका है। अब यहाँ जाओ, 4 वाले में कितने? 500। 500 में से कितने हो चुके? 67, 100 और 133 यानी 233। तो 500 में से 233 घटा देंगे, 7 9 में 3 जाएगा 6, 4 में 2 जाएगा 2, 267 बचेगा हमारे पास ये। अब हमसे कह रहा है ये वाला हटा दिया, इतने को सबको जोड़ना है। 4 2 6 एक साथ 700 ये हो गया, 90 790 790 10 800, 801 नंबर आएगा निकल के। इन सबको जोड़ोगे, किसको किसको? 401 को, 133 को और 267 को, ये नंबर आएंगे टोटल काउंट होके 801 नंबर निकल के आएगा। अब बिना वेन डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते अगर एग्जाम में आ गया। तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि हमने कितनी सावधानी से, कितनी आसानी से आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, ठीक। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 700 से हमारे पास 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से ना ही 7 से विभाज्य होती है। अब यार ऐसे नंबर आ गए जो ना तो 3 से है ना ही 7 से है, हम इसको भी वेन डायग्राम से करेंगे। अभी देखना बस, हमारे पास ये हमारे पास नंबर किससे जाएगा? 3 से, ये जाएगा हमारे पास 7 से। आपको यार ये कह रहा है ना तो 3 से ना तो 7 से, 3 एंड 7 से। अगर हम ये कर दें, जैसे हमारा जो दिमाग ये चल रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर में से अगर हम डिविजिबल नंबर हटा दें तो हमारे पास नीदर वाले नंबर आ जाएंगे ना। अगर टोटल नंबर में से, क्योंकि मैंने डिविजिबल वाली चीजें सीखी अभी तक, तो डिविजिबल वाले नंबर हम इसमें हटा देंगे।
देखो कैसे करते हैं। तो 700 से 950 तक चाहिए, सबसे पहले नंबर 3 से 950 तक, यानी 950 तक 3 से कटने वाले नंबर, माइनस 699 तक 3 से कटने वाले नंबर। 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 से कटेंगे, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, बचा कितना, 3 6 का 18, माइनस 6 में 3 गया 3, 11 में 3 गया 8 हमारे पास, तो 83 नंबर आ गए 3 से कटने वाले। फिर नंबर 7 से कटने वाले कितने आ जाएंगे, 950 तक 7 से कटने वाले नंबर, माइनस 699 तक 7 से। देखो कंसेप्ट है ये, आप हवाबाजी वाली सोल्यूशन जो देखते हो ना कि 2/3 कर दें, यूलर लगा दें, भैया बस समझता हूं कहां तक वो लग सकती है। ठीक, 7 9 का 63 आता है हमारे पास, 7 9 का 63 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 होता है हमारे पास, 2 बचा, 7 3 का 21 होता है हमारे पास, 4 7 बचे 35 होता है। कितना है, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 36 नंबर ये निकल के आ जाएंगे। फिर मैं 3 और 7 3 का 21 वाले निकाल देता हूँ, 21 वाले कर देता हूँ। 21 वाले कितने नंबर आ जाएंगे, 950 तक हमारे पास 21 से जाने वाले, फिर 699 तक 21 से जाने वाले, 21 42 63 आ जाएगा हमारे पास, कितना बचा, 63 बचा, 6 21 63 33 आ जाएगा, 21 चौको 84 आ जाएगा, बचा कितना 11, 21 पंचे 105 आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास, 2 और 12 आ गए। 21 से कटने वाले 12 नंबर तो यहाँ पे बैठा दिया, 36 ये थे, कितने बचे हमारे पास, 6 में 2 गया 4, 3 में गया तो 24 ये बचे, 83 था ये, 3 में 2 जाएगा 1, 8 में 7 गया, 8 में गया 7, 71 ही आ गए। अब देखो हमारे पास टोटल नंबर कितने आ गए, 7 2 9 1 10 100, 4 2 6 1 7, 100 7 107 नंबर तो ये आ गए। अगर हम कह रहे हैं ये वाला बात लिखने के लिए, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बताओ, 950 से 700 तक, 950 माइनस 700 बटे का 1 प्लस का 1, यानी 250 251, 251 नंबर में से आप 107 नंबर घटा दो, कितने देंगे, 4 4 और 1, 144 इसका राइट आंसर होगा। बिना किसी डाउट के करना चाहते हो तो ऐसे ही करते हो, बाकी हवाबाजी वाली चीजें अगर आप करना चाहते हो तो भाई करो, मैं वैसी चीजें नहीं सिखा सकता क्योंकि एग्जाम हॉल में वो अप्लाई नहीं होती। तो आप इस प्रकार की कंसेप्ट इस प्रकार से आप देख के जाओ। आगे क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है, 10 और 65 के बीच कितनी संख्या है 2 3 4 से भाज्य है। ये क्वेश्चन आप सभी होमवर्क में जरूर बताओगे। 10 और 64 के बीच है, 64 के बीच, इसको 64 करना, ठीक है। 64 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो हमारे पास 2 3 और 4 से भाज्य हैं। आगे चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं ना तो 5 से ना ही 7 से, जैसे ये वाला क्वेश्चन करवाया ना ये वाला, वैसे ही होगा ये, ना तो 5 से ना तो 7 से, ना तो 5 से ना तो 7 से। तो वेन डायग्राम बना लो, हमारे पास एक तो बना लिया 5 वाला, एक तो बना लिया 7 वाला, और ये ले लिया हमारे पास 5 और 7 वाला ले लिया ये। तो हमारे सबसे पहले नंबर लेते हैं 5 से तक लेना है, तो 800 तक हमारे पास 5 माइनस 199 तक हमारे पास 5, 5 तो यहाँ 15 हो जाएगा, 5 9 का 45, 5 से काटेंगे 160, कितना आएगा, 10 में 9 जाएगा 1, 5 में 3 जाएगा 2, 121 आ गए। फिर 7 तक लेने हैं हमारे पास, 800 तक हमारे पास 7 से कटने वाले नंबर इतने, माइनस 199 तक 7 से कटने नंबर इतने, 7 2 का 14 हो जाएगा, बचा कितना 5, 7 8 56 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा कितना 1, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौको 28, तो 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा, 10 में 2 जाएगा 8, 86 आ जाएगा ये निकल के। अब हम वो ले लेंगे जो नंबर हमारे पास 35 से जा रहे होंगे, तो 800 तक नंबर जो 35 से जा रहे होंगे, 199 तक वो नंबर जो 35 से जा रहे होंगे, 35 से कटेंगे 6 बार में, 6 पंचे 30 और 6 3 का 18, 6 बार में जाएगा नहीं तो 5 बार में जा रहा होगा, 35 से काटते हैं, 35 2 का 70, बचा कितना 100, और यानी कि 2 बार में जाएगा, 22 में से 5 गया यानी कितना बचा 17, तो बीच में कितना आ जाएगा हमारे पास 17 आ गया, बीच में आ गया हमारे पास 17 आ गया। ये 86 था, 86 था तो 16 में से 7 गया हमारे पास 9 बचा, वो 7 में 1 जाएगा 6 बचा, फिर ये 121 में 17 जाएगा, 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, 1 में 1 जाएगा 0, 104 बचा। टोटल नंबर कितने आ गए हमारे पास, ये 121, 121 में से 69 जोड़ो, 121 में से हमारे पास 9 जोड़ो, 130, 130 और 60, 130 60 कितना होता है 190 नंबर ये हो गए। अब हमारे पास क्या चाहिए, नीदर वाले चाहिए, तो नीदर वाले हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल में से डिविजिबल वाले हटा दो, टोटल में से डिविजिबल वाले हटा दो, टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 800 से 200 तक हमारे पास कितने 201, 601 सॉरी 601 नंबर नहीं, अरे आप ऐसे करो ना कि 800 माइनस का 200 बटे 1 प्लस का 1, तो कितने निकल जाएंगे 601, एपी वाले कंसेप्ट से 601 में से 190 घटा दो, कितना बचेगा एक नंबर, फिर 10 में 9 जाएगा 1 बचेगा हमारे पास, फिर ये बचेगा हमारे पास 6 में 1 जाएगा 5 में 1 जाएगा 411, तो 411 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाषा मेरी समझ में आई ना सभी को। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है,
999 जोड़े जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे योगफल को 99 पूर्ण रूप से भाजित कर दे। देखो 999 जोड़ने वाली सबसे छोटी संख्या 99 से विभाज्य हो। पहले एक मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं। जैसे मैं कहूं 5 को आप 27 को 5 से भाग करो, 5 पंचे कितना होता है 25, 2 आ गया ये। अब मैं कहूं अगर हमें घटाना हो, अगर हमें सबट्रैक्ट करना हो, सबट्रैक्ट होता ना, चलो सबट्रैक्ट करना हो मान लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा हमारे पास 27 में से डायरेक्टली आप 2 घटा दोगे, 2 घटा दोगे तब भी नंबर हमारे पास कट जाएगा। अगर हमें ऐड करना हो यानी कि हमारे पास जोड़ना हो, जोड़ने के लिए क्या करते हैं 27 में से प्लस करेंगे तो ये 5 यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस का 2। ये बात आप ध्यान देना। अगर मैं इसको प्रॉपर कंसेप्ट में लिख दूं, कंसेप्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये हमारे पास मान लो अगर डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो अगर घटाना है, अगर हमारे पास घटाना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है तो डी में से सीधे आर घटा दो। अगर हमारे पास ऐड करना है तो डी में से आप ऐड करना है तो डी माइनस आर करो। ये वाला कंसेप्ट होता है। अब से यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे कहा 99 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 99 से 999 को भाग कराओगे, 19 बन जाए 99, कितना बचेगा 0 यानी कि 9 आया। क्या करना है जोड़ना है, जोड़ना है तो क्या कितना जोड़ेंगे 99 माइनस का 9 यानी कि 90 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 90 जोड़ेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका डी निकल के आएगा। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। समझ में आ रही बात, कंसेप्ट जो था वो बता दिया। अब ये नंबर लिखा हुआ है 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए इतना नंबर में घटाई जाने वाली संख्या बताओ। एक तो तरीका यही है कि आप 7 2 7 8 7 4 5 को 11 से भाग कराओ, जो रिमाइंडर आएगा उसको सीधे घटा लोगे। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है, क्योंकि हमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता होते हैं, कैसे 7 7 14 7 3 21 21 5 26 माइनस का कितना हो जाएगा 8 2 का 8 2 10 10 4 14 14 यानी कितना आया हमारे पास, बोलोगे 2 1 12 आया, ये 12 आया। बताओ अब 12 यानी कि इसमें मैं घटाना है तो कितना घटा सकते हैं, 1 घटा सकते हैं। देखो घटाना है ना, 1 घटा सकते हैं तभी नंबर कटेगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप इससे करोगे तब भी 1 निकल के आएगा। तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। यहाँ पे आगे चले, आगे हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ऐसे कहना बस, जब एक पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब पूर्णांक n को 25 से विभाजित किया जाता है तो भागफल y और शेषफल 15 प्राप्त होता है। इसके बाद की जो थोड़े क्वेश्चन होंगे ना बहुत स्मूथ चलेंगे, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखो, अगर ये हमारे पास डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, तो डिविडेंड बराबर क्या होता है ना, बस डिवाइजर कोशेंट प्लस का रिमाइंडर होता है। ये कंसेप्ट तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल होता है। और जो डिवाइजर होता है रिमाइंडर से ऑलवेज बड़ा होता है, ऑलवेज बड़ा होता है। समझ में आ गई बात। तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं, एक संख्या n है, इसको अगर 18 से भाग कराएं तो भागफल x आता है, शेषफल 6 आता है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 18x प्लस का 6 आ जाएगा। दूसरी बात करें, जब पूर्णांक n को हम 25 से भाग कराएं तो भागफल y आता है और शेषफल 15 आता है। तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 25y प्लस का 15। देखो ये भी n की वैल्यू, ये भी n की वैल्यू, तो n को इक्वेट कराते हैं। जैसे ही n को इक्वेट कराएंगे 18x प्लस का 6 बराबर 25y प्लस का 15 आ जाएगा। 25y प्लस का 15 तो 18x माइनस का 25y बराबर कितना आ जाएगा 9। उत्तर आपका ये निकल के आएगा 18x माइनस का 25y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा होता है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भाग प्रश्न में हमारे पास भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, हमारे पास जो डिवाइजर है वो कोसेंट का 4 गुना और रिमाइंडर का 2 गुना है। तो डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर का रेशियो लिख लो। रेशियो निकालना आता है ना, 8 कर लेंगे, इसका निकालना है 2 कर लेंगे, इसका निकालना है 4 कर लेंगे। तो चलो हमसे कह रहा है हमारे पास शेषफल 32 पता है, 4 यूनिट वैल्यू 32 पता है, यानी 8 का गुना हो रहा है। तो 8 का गुना यहाँ भी करा लो, इससे कितना हो जाएगा 16, 8 गुना यहाँ भी करा लो, कितना हो जाएगा 64। अब कह रहा है भाज्य बताओ, यानी कि आपको डी बोला है। तो क्या होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर कोशेंट प्लस का रिमाइंडर। तो कितना हो जाएगा 64 गुणे का 16 प्लस का 32, 6 चौको 24, 4 2 का 6, लास्ट में मिलेगा 6। उत्तर नंबर बी, उत्तर नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बड़ी संख्या छोटी संख्या ये है, इन दोनों का अंतर कितना है 1564 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कराते हैं तो शेषफल 19 आता है, भागफल 6 आता है। तो a बराबर लिख सकते हो
रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्ट है 6b प्लस का 19। अब इसको यहाँ पे फिट कर दो, यहाँ फिट करते हैं, एक ही जगह पे रखते हैं 6b प्लस का 19 माइनस का b बराबर कितना 1564। तो 5b बराबर कितना जाएगा, इधर 19 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, और 5 में से 1 बचेगा हमारे पास 15, और ये आ गया 5 से काटते हैं, 5 3 का 15, 5 9 का 45। तो b की वैल्यू यही आ गई। हमसे एक आया छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या क्या थी, b थी, तो 309 आ गया। बड़ा नंबर पूछता तो a माइनस बी बराबर 1564 के इक्वेट करा के वहां से a की वैल्यू बता सकते थे। ठीक है, बात क्लियर है। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 32-33 नंबर। एक निश्चित संख्या को 459 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 19 प्राप्त होता है, संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल। अब आप देखते हो डायरेक्ट अगर 17 है, अगर ये नंबर 17 से जा रहा है तो इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करा देते हो, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट जानना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, कोई संख्या n है, उसको अगर 459 से भाग कर रहे हो, x बार में जा रहा है, रिमाइंडर 19 आ रहा है। अब इसको अगर मैं लिखूं n बराबर कितना 459x प्लस का 19 आया, इसको आपको 17 से भाग कराना है, इसको भी आप 17 से भाग कराओ। जैसे ही 17 से इसको भाग कराते हो रिमाइंडर 0 आएगा, 17 2 का 34, 17 7 119, 17 से इसको भाग कराओगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो यही हमारे पास आंसर, तभी ये कहा जाता है इसको भाग करा के देख लो, नहीं तो आप सिंपल सी बात ये ध्यान रखो, रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, CHL 2024 का ये भी क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात ना। इसको 17 से भाग कराना तो मैंने इसको भी 17 से कराया, 17 में जाएगा रिमाइंडर 0 देगा, ये रिमाइंडर 17 19 को 17 से भाग कराओगे रिमाइंडर 2 दे देगा। आगे आसान काम है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है r को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, इतने को 8 से, जब हमारे पास डिवाइजर सेम हो, जब हमारे पास क्या हो, डिवाइजर सेम हो, डी सेम हो, डिवाइजर जब सेम होता है तो जो ऑपरेशन हम नंबर के साथ करते हैं वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ करते हैं। नंबर को क्या किया, आर स्क्वायर किया, तो रिमाइंडर को भी क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाया 6 गुना आर किया तो 6 गुना 3 कर देंगे, फिर 7 जुड़ा है 7 कर देंगे। किससे भाग कराना है, 8 से, क्योंकि यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, बस इतनी चीज देखनी है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 18 प्लस का 7 बटे का 8, काटेंगे यहाँ से एक रिमाइंडर आएगा, 8 2 का 16, 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ से माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर टोटल ओवरऑल कितना आएगा 2। पता है ना ये बात, 2 आ जाएगा इसका रिमाइंडर हमारे पास। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता, अगर माइनस में आए तो डिवाइजर से आप सीधे सीधे घटाना। ठीक, चलो आगे चलेंगे। आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है, किसी संख्या को 65 डिवाइड करने पर शेषफल 5 आता है, उसी संख्या घन को 13 से विभाज्य करें। अब किसी संख्या को 65 से विभाज्य कर रहे हैं, हमें नहीं पता यार 13 से विभाज्य किया जा रहा है। अब देखो हमारे पास अगर आपको लिखना है कि हमारे पास नंबर n है, 65 से भाग कराने पर शेषफल 5 आता है, मान लो x बार में गया, तो n बराबर क्या आएगा 65x प्लस का 5 आएगा। अब कह रहे इसके घन को, इसका घन कर दो, इसका भी घन कर दो, आपको 13 से भाग कराना है, आप 13 से भाग करा लो। जैसे ही आप इसको 13 से भाग कराओगे क्या बात बन के निकल आएगी, अगर आप देखोगे a प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे तो ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा, बचे कितना सिर्फ 5। ठीक है ना, 5 क्यूब, सॉरी 5 क्यूब। अब देखो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 65 का क्यूब हमारे पास प्लस का 5 का क्यूब प्लस का हमारे पास 3 इंटू 65x इंटू 5 इंटू 65x प्लस का 5 बटे किससे भाग कराना है 13 से, पूरा बेसिक बता रहे हैं। ये रिमाइंडर 0 दे देगा, 5 क्यूब 125, 125 को 13 से भाग कराओ, 13 9 को 117, कितना बचेगा 8, 8 यहाँ से 65 0 आ जाएगा, तो कितना रिमाइंडर आ गया, सीधे सीधे 8 आ गया। नहीं तो आपने जो ऑपरेशन नंबर के साथ किया है ना, क्यूब किया है, वही आप रिमाइंडर के साथ कर दो, क्योंकि नंबर 13 जो है वो 65 को डिवाइड कर रहा है, 13 जो है वो 65 को डिवाइड कर रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा होगा, ये देख धनात्मक संख्या है, इनको 7 से विभाजित किया था, शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 कब प्राप्त होगा। कोई नंबर n है, 7 से भाग करा रहे हो, शेषफल 3 आ रहा, मान लो x बार में गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7x प्लस 3। अब बताओ इसमें ऐसा क्या जोड़ दो कि रिमाइंडर 0 आ जाए। आप बोलोगे यार 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ दें, अगर 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 7x प्लस का 7। अब इसको 7 से भाग करा देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वही हो जाएगा। मेरे पास कितना जोड़ा मैंने, 4 जोड़ा, कितना जोड़ा मैंने 4 जोड़ा, उत्तर सी आ जाएगा इसका निकल के। आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, व्हेन द पॉजिटिव नंबर a b एंड c आर डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर्स आर 9 7 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन a प्लस 2b प्लस 5 6 डिवाइडेड बाय 13। सेम डिवाइजर क्या है हमारे पास, सेम है 13 और 13, तो जो ऑपरेशन नंबर के साथ किया वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ। नंबर को a लिखा है यानी कि 9 लिखेंगे, नंबर को मैंने 2b कर दिया तो रिमाइंडर को हम 2b कर देंगे, 2 गुना 7 कर देंगे, इसको मैंने 5 गुना किया है, 5 गुना 10 कर देंगे, बटे 13 से भाग करा देंगे, तो 9 प्लस 14 प्लस 50 बटे का 13 करेंगे, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना देगा हमारे पास, माइनस का 4, यहाँ से रिमाइंडर कितना देगा, प्लस का 1,
यहाँ से रिमाइंडर कितना देगा, 13 चौको 52 यानी कि माइनस का 2 देगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 होगा। कितना है रिमाइंडर, माइनस का 5 है, लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, तो 13 जो नीचे लिखा हुआ है 13 में से सीधे सीधे माइनस का 5 हटा दो, कितना आ जाएगा 8। राइट उत्तर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। आगे देखो ये लिखा हुआ है, जब दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया था शेषफल 11 और 38 होते हैं, उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया था। देखो सेम डिवाइजर मिल गया, जो ऑपरेशन नंबर के साथ वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ। और नंबर को क्या किया मैंने, जोड़ा है। देखो दोनों संख्याओं का जोड़ा है ना, जोड़ा है, तो इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। 11 38 को 44 से भाग करा देंगे, 9 4 बटे 44 करेंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा रिमाइंडर। बात क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, जब एक संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष 37 आता है। यदि उस संख्या को उसी भाजक से भाजित दिया जाता है तो शेषफल 28 आता है। दोनों संख्याओं के योग को एक ही भाजक द्वारा, यानी कि जो ऑपरेशन नंबर के साथ वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ, तो यह शेषफल 12 देता है। तो बताओ भाजक खोजो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो लेकिन ध्यान समझना, कोई नंबर n है, इसको आप 37 से भाग करा रहे हो, तो रिमाइंडर कितना आ रहा, नहीं 37 से भाग नहीं करा रहे हो, एक डिवाइजर से भाग करा रहे हो, डिवाइजर से भाग करा रहे हो, रिमाइंडर 37 आ रहा। मान लो x बार गया होगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, dx प्लस का 37 आ गया। दूसरी बात कह रहा है, सेम नंबर है, यदि अन्य संख्या को उसी भाजक से, कोई दूसरी संख्या है, कोई संख्या m है, m को आप उसी भाजक से यानी d से डिवाइड करा रहे हो, तो शेषफल 28 आ रहा है, यानी कितने बार गया होगा, मान लो y बार गया होगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, dy प्लस का 28। अब कह रहा है दोनों नंबर का योग करना है, यानी m प्लस n करना है, तो m प्लस n को आपको कितने से भाग कराना है, सेम डिवाइजर से भाग कराना है। तो हम क्या लिखेंगे, dx प्लस का 37 प्लस dy प्लस का 28 बटे, जैसे ही आप इसको d से भाग कराओगे, ये तो रिमाइंडर 0 देगा, ये तो 0 देगा, भाग कौन देगा हमारे पास, 8 7 65, 65 को अगर मैं d से भाग करा रहा हूं, तो कह रहा है रिमाइंडर कितना दे रहा है, 12 दे रहा है, 12 दे रहा है। तो बताओ ये 12 कब दे रहा होगा, जब यहाँ पे हमारे पास नंबर कितना रहा होगा, बताओ 12 तभी दे सकता है जब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर कितना रहा होगा, 3 और 5 53 रहा होगा। या तो नंबर हमारे पास 53 रहा हो, या फिर हमारे पास एनी फैक्टर ऑफ 53, 53 का कोई फैक्टर हो, एनी फैक्टर ऑफ 53, 53 का कोई फैक्टर रहा हो। लेकिन ध्यान देना है, जो डिवाइजर होगा ये सदैव बड़ा होगा किससे, ये सदैव बड़ा होगा 37 से, सदैव 37 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 37 से बड़ा होगा तभी हमारे पास डिवाइजर 37 से बड़ा होगा, तभी ये हमारे पास रिमाइंडर 37 बनाएगा, ये कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, 53 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास यही आंसर हो जाएगा 53। अदरवाइज और भी नंबर हो सकते थे 37 से बड़े, लेकिन 37 से बड़े 53 का कोई भी फैक्टर ले सकते हो आप। बात समझ में आ गई पूरी की पूरी। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ IBACIO का है, 2019 का पूछा गया, लेकिन भाजक द्वारा विभाजित किए जाने पर एक संख्या 29 शेष छोड़ देती है। उसी भाजक द्वारा हमारे पास जब संख्या के 3 गुने को संख्या को विभाजित किया था 7 शेषफल आता है। भाजक ज्ञात करो यदि संख्या वो हमारे पास 50 से कम है। वही क्वेश्चन है, वैसे ही डील करना है। कोई संख्या मान लो n है, इसको आप d से भाग करा रहे हो, रिमाइंडर 29 आ रहा है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, n बराबर हमारे पास dx प्लस का 29 आ गया। संख्या का 3 गुना करना है, मतलब 3 गुना कर दिया आपने, 3 गुना कर, अच्छा ये तो वो हो गया ना कि सेम रिमाइंडर से करा रहे हो, 3 गुना कर रहा है तो जो ऑपरेशन नंबर के साथ किया वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ कर दो। तो पास 3 गुना कर रहे हो तो नंबर रिमाइंडर कितना था, पास 29 था, 29 का 3 गुना करो 84, 84 को आपको डी से भाग कराओ, 87 हो गया है ना, 3 गुना करना 87, 87 को आप डी से भाग कराओ, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 7 दे रहा है, 7 शेषफल दे रहा है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो डी होगा, जो डी होगा ये या तो 80 होगा या फिर एनी फैक्टर ऑफ 80, एनी फैक्टर ऑफ 80। ठीक, लेकिन डी जो होगा ये बड़ा होगा किससे, 29 से, डी जो होगा 29 से बड़ा होगा। अब आप देख लो ये कह रहा है 50 से कम है, तो 80 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 50 से कम है और 29 से बड़ा है, बोलोगे 40। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 40। राइट आंसर इसका 40 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन को करने का तरीका आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये CHSL 2024 का है। एक प्राकृतिक संख्या n 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 बचता है, n के कितने पॉसिबल वैल्यू है। अच्छा प्रश्न, कोई संख्या n 732 को विभाजित करती है, 732 को अगर n से विभाजित करते हैं
शेषफल 12 आता है, यानी यहाँ पे कितना आया होगा 720 आया होगा। यानी जो n जो होगा 720 होगा, या फिर हमारे पास एनी फैक्टर ऑफ 720, एनी फैक्टर ऑफ 720, बट जो d होगा, जो d नहीं यानी मतलब वही n जो होगा ये 12 से बड़ा होगा। इतनी बात आपको लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि डिवाइजर जो होता है ये रिमाइंडर से सदैव बड़ा होता है। इतनी बात हो गई। अब देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं 720 के टोटल फैक्टर। 720 के टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बड़ा नंबर है तो हम इसको लिखते हैं, ये कितना होता है 9 × 8 = 72 होता है, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ये 5 2 का 10 यानी 2 की पावर 1 और 5, इतना लिखेंगे। तो ये आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, टोटल फैक्टर कितने निकल जाएंगे 5 × 3, क्योंकि 4 + 1 करेंगे, 2 + 1 करेंगे और 1 + 1 करेंगे, 5 दिया 15 2 का 30 आ गए। अभी लेकिन 30 आंसर नहीं होगा, 30 खैर ऑप्शन में भी नहीं दिया, 30 आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि n जो है वो 12 से, इसमें क्योंकि सारे एक भी काउंट हो गए, सारे काउंट हो गए, 12 से जितने छोटे वाले नंबर है ना सबको हटा दो। 1 ले लिया, 2, 3 से भी 720 हमारे पास 3 से भी चला जाएगा, 4, 5, 6, 7 से नहीं जाएगा, 8, 9, 10 और 12 खुद, क्योंकि 12 से बड़ा ही नंबर चाहिए, n जो है 12 से बड़ा चाहिए, तो 12 तक के आपको सारे नंबर हटाने पड़ेंगे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 30 थे फैक्टर, इसमें से 10 तो हम ले नहीं सकते, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 - 10 यानी कि 20 उत्तर, यानी कि 20 जवाब आ गया। मेरे द्वारा बताई गई बात क्या समझ में आ गई सभी को, बताओ क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है 256 को 2 की पावर 256 को 17 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या होगा। बाइनोमियल से करते हैं इसको। बाइनोमियल क्या कहता है, संख्या को छोटा बनाता है। वैसे बहुत सारी थ्योरम होती है, लेकिन प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे फॉर्मेट पढ़ाएं, विल्सन पढ़ाएं, तो मैं ये सिर्फ बाइनोमियल पढ़ा रहा हूँ। अब इसको आप ऐसे बना सकते हो 2 की पावर 4 और क्या लिख सकते हो 4 6 का 24, 4 4 16 बटे 17, ये कितना हो जाएगा 16। 16 को अगर 17 से भाग कराऊंगा -1 की पावर कितना आ जाएगा 64, -1 की पावर इवन है तो कितना आएगा निकल के रिमाइंडर 1, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। आपको ऐसे इसको ध्यान देना है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है सिलेक्शन पोस्ट 2024 का, आप देख सकते हो ऐसे ही पूछेगा। 5 की पावर 55 को 4 से विभाजित किया जाता है। अब 5 की पावर 55 है, इसको आप 4 से विभाजित कर रहे हो तो क्या आएगा 1 की पावर 55, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 की पावर 55 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना। आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास 127 की पावर 97, 97 की पावर 97 को 32 से भाग किया, शेषफल क्या होगा। इसमें ध्यान देना, अगर a की पावर n और b की पावर n में से हमारे पास n अगर ऑड है, संख्या हमारे पास a + b से डिवाइड होती है। a की पावर n - b की पावर n में से अगर n ऑड है संख्या a - b से डिवाइड होती है। अगर हमारे पास ये मान लो हमारे पास a की पावर n और -b की पावर n में से n हमारे पास इवन है, तो संख्या हमारे पास a + b और a - b दोनों से जाती है। समझ में आ रही बात। अगर a की पावर n और b की पावर n में से n इवन हो तो संख्या a ना तो a + b से जाएगी ना तो a - b से जाएगी, इन दोनों में से किसी से नहीं जाएगी, ये बात ध्यान देना अगर इवन है n। ठीक, अब इसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑड लिखा हुआ है। ऑड लिखा हुआ है, संख्या किससे जाएगी 127 से जाएगी और 97 से भी जाएगी। तो कितना लिखा हुआ है पास 7 7 14 यानी कि 21 31 31 14 कितना होता है बताओ 324 हो जाएगा। 324 को 32 से भाग कराओ, 12 9 21 210 होता है। 210 में से 14 जोड़ोगे 224 आएगा। 224 को 32 से भाग कराओ, 8 7 बार में जाएगा, 7 बार में, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 0। आपको रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है 7a² + 7a हमेशा किससे विभाजित होगा, अगर a एक प्राकृतिक नंबर है। आप अगर इससे 7a कॉमन ले लोगे a + 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये बात ऐसी आ गई 7a और a + 1, कोई भी जैसे मैं कहूँ हमारे पास कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हुए हैं आपके सामने, तो सदैव 2 फैक्टोरियल से जाएंगे। कोई अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हुए हैं तो 3 फैक्टोरियल से आप लिख लो। जैसे मैं कहूँ 4 5 6 मैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिखे, आप देखो नंबर हमारे पास 3 से कटेगा। मैं कहूँ 11 12 13, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिखे, देखो 3 से कट रहा होगा नंबर। मैं कहूँ 7 8 9 10, 4 कंसेक्यूटिव नंबर लिखे, देखो नंबर हमारे पास 4 से कट रहा होगा। यानी दुनिया जहां की कोई भी अगर आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर लोगे 2 फैक्टोरियल से जाएगा, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लोगे 3 फैक्टोरियल से जाएगा, 4 कंसेक्यूटिव नंबर लोगे 4, 20 कंसेक्यूटिव नंबर लोगे 20 फैक्टोरियल से जाएगा। तो यहाँ पे a + 1 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो ये 7 से जाएगा और ये 2 फैक्टोरियल से जाएगा। तो नंबर किससे किससे जा सकता है, 7 से भी जा सकता है,
14 से भी जा सकता है, यानी 7 और 2 14 से जाएगा। ना तो ये जवाब होगा, ना तो ये जवाब होगा, ना तो ये जवाब होगा। यानी 7 से भी जा सकता है, 7 2 14 से भी जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 58 की पावर 12 माइनस 11 की पावर 12 हमेशा किससे भाज्य है? ये इवन नंबर लिखे हुए हैं। इवन में क्या आएगा? 58 प्लस का 11 और 58 माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 69, ये हो जाएगा 74। अब देखो ये हमारे पास ऑप्शन बाय ऑप्शन देखो कि किससे हमारे पास कट रहा है। 29 से जा रहा है नहीं, 11 से जा रहा है नहीं, 17 से जा रहा है नहीं, 23 से जा रहा है हाँ, 23 या 69 होता है, 23 से चला जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। आपको करने का तरीका लेकिन यही है। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एन अगर एक सम संख्या है तो बताओ क्या होगा? एन अगर एक सम संख्या है तो 5 का स्क्वायर मान लेते, 5 एन एक सम संख्या स्क्वायर माइनस 1 की पावर स्क्वायर मान लो। तो स्क्वायर तो 5 प्लस 1 जाएगा और 5 माइनस 1 जाएगा, देखिए 6 और 5 1 4, 5 में 1 जाएगा 4। देखो जरूरी नहीं कि 2 लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, आपको जो मर्जी करे वो ले लो, यानी कि आपको इवन लेना है। 6 चौको 24, नंबर हमारे पास 24 से जा सकता है, 24 से कोई फैक्टर से जा सकता है। 24 का फैक्टर सिर्फ एक दिख रहा है ऑप्शन में 8, 8 राइट आंसर हो गया 8। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपको ध्यान देनी है। आगे इस प्रकार की वैरायटी आती है, सीजीएल 2024 में पूछा विच नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, हमारे पास इतना सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय x प्लस 2 से। नंबर अगर हमारे पास x प्लस 2 से विभाज्य हो रहा है तो कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए? x प्लस 2 से विभाज्य होने का मतलब x बराबर कितना आना चाहिए? माइनस का 2, माइनस का 2 आना चाहिए। अब देख लो हमारे पास x और माइनस का 2 रखो, माइनस का 2 रखोगे माइनस का 8 आएगा, माइनस का 2 रखोगे 4 चौको 16 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 रखोगे माइनस माइनस प्लस का 8 2 का 16 हो जाएगा, प्लस का 11। तो ये हुआ 8 में से 3 गया 3। कितना नंबर आपको इसमें घटाना चाहिए? 3 घटा देना चाहिए। 3 संख्या जैसे ही घटाओगे नंबर हमारे पास x प्लस 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस 2 बराबर जैसे ही 0 हम मान लेते हैं कि इसका एक फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया मतलब x और माइनस 2। अब जैसे x और माइनस 2 पे हम जितना डालेंगे, अगर पूरा का पूरा फैक्टर होगा तो 0 दे देगा, अगर पूरा का पूरा फैक्टर होगा x की वैल्यू तो 0 दे देगा, अगर फैक्टर नहीं होगा जो बचेगा यानी कि उतना ही नंबर हमें घटाना है, उतना ही नंबर हमें हटाना है। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में आ गया पॉइंट? आगे देखो, आगे ये लिखा है हमारे पास कि m-2 से विभाजित किया था, शेषफल बताओ क्या होगा। ठीक, अब m-2 से, m-2 बराबर अगर 0 है तो m बराबर कितना हो जाएगा? 2। m बराबर 2 रखो, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32, 2 की पावर 4 16, 16 5 16 5 80, 16 5 80 हो जाएगा। 2 3 2 का 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 6 प्लस का 7। अब देखो हमारे पास कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है यहाँ से, 32 और ये कितना हो जाएगा? 7 में 6 का 1 2 1 3, लास्ट में आएगा 3, 113। 113 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे ये लिखा हुआ है 525 में से किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल क्रमशः 4 और 9। ये आपका कंसेक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्ट है, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, यानी कि कोई नंबर अगर 525 है, इसको आप किसी से भाग करा रहे हो, एक बार शेषफल 4 बचा और एक बार शेषफल कितना बचा? 9 बचा, इतना बच रहा है। आप बताओ यहाँ पे 4 बचा है, मतलब आगे ये 5 उतर के आया होगा, मतलब आगे ये 5 उतर के आया होगा, 5 आया होगा। 4 कब बचा होगा? जब यहाँ पे ये 48 रहा होगा। ये 9 कब बचा होगा? जब यहाँ पे 36 रहा होगा, तभी तो 9 बचा होगा यहाँ पे। बताओ, बात समझ में आई? ये 36, ये 48, इन दोनों का आपको एचसीएफ लेना पड़ता है। मैं आपको कंसेप्ट दिखा रहा हूँ कि यही करना होता है। कई बार बड़े नंबर में आता है तो वहां भटक जाते हो आप। एचसीएफ लोगे, इसका कितना देगा? 12 निकल के आएगा, 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यही आपका होता है नंबर, यही आपका नंबर होता है। कंसेक्यूटिव वाला ऐसे करते हैं, एक सक्सेसिव वाला होता है जो ये दिया हुआ है। सीजीएल 2024 में बोला है कि किसी संख्या को 2 3 5 और 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमशः 1 4 0 5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को पलट के अगर भाग दिया तो शेषफल क्या होगा? देखो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो बना दिया ये, फिर ये कह सकता है 7 पने 35 थे, 105 दूना 210, 210 से भाज्य करने पर शेषफल कितना आएगा? आपसे कह सकता है 35 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? आपसे कह सकता है 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? आपसे कह सकता है 3 2 का 6 से भाग देने, यानी इन दोनों का आपस में कितने बार मल्टीप्लाई करा के आपसे वो पूछ सकता है। ठीक, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम इस प्रकार से डंडे बना लेते हैं, जितने हैं उस प्रकार से। कितना है हमारे पास? 2 3 5 और 7। ठीक, 1 4 भाई 1 4 0 5 हो गया। ठीक है, अब लास्ट में आपको सिर्फ एक मानना होता है, एक मानना होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोसेंट होता है, नहीं ये डिवाइजर होता है, ये कोसेंट होता है, और ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, क्योंकि इसमें बोला ना रिमाइंडर, ये एक लिखा हुआ है।
क्या करोगे, 7 एकम 7, लास्ट में हमेशा 1 मानना, कभी 0 0 मत मानना, मैं बोल रहा हूँ 1 मानना तो 1 मानना, कभी नहीं फंसोगे। 7 एकम 7, 7 5 कितना आ जाएगा 12, ये इसको गुणा कराओगे और इसको जोड़ते हो, इसको गुणा कराओगे इसको जोड़ोगे, 12 पंचे 60 प्लस 0 60, इसको गुणा कराओगे 180 और प्लस करोगे 4 184, 184 गुणा कराओगे 360 और 8 360 और 368, 368 पड़ेगा 369, ये नंबर आ गया। अगर आपसे पूछा सबसे छोटा नंबर बताओ कितना होता, 369 होता। अब ये 369 नंबर को ये कह रहा है पलट के भाग कराओ, पलट के भाग कराओ, पलट के जैसे ही भाग कराओगे यानी 7 5 3 2 से, तो 7 पंजे 35 होगा, 7 2 का 14, कितना रिमाइंडर बचा 5, फिर 5 से भाग कराओ, 5 धम्मा 10 जाएगा, 5 2 बचेगा, 3 3 9 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बचा, यहाँ 1। जरूरी नहीं कि यहाँ भाग कराते कराते आपको हमेशा यही बचे, हमारे पास 1 बचे, कुछ भी बच सकता है, यहाँ पे 2 भी बच सकता है, 3 बच सकता है, लेकिन आपको कंसेक्यूटिव बताना है। इन सबका सम बोला है ना, 5 2 7 1 8 1 9 आ जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका 9, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। आपसे ये कह सकता था 200, इस संख्या को, जो संख्या है सबसे छोटी संख्या उसको 210 से भाग करो, रिमाइंडर क्या आएगा, ये बात भी पूछी जा सकती थी। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा जटिल प्रश्न लिखा हुआ है। क्या कह रहा है हमारे पास, n एक प्राकृतिक संख्या है जो 1000 से कम है तब 5 का गुणज है। जब n को 7 और 8 से विभाजित किया था तब शेषफल क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होते हैं, तब n के ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू हैं। देखो हमारे पास संख्या इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का आप तरीका जानो, है तो सक्सेसिव का ही, तो हम लिखेंगे तो वैसे ही 5 का गुणज है, संख्या हमारे पास 7 और 8 से भाग कराई जाती है, 7 और 8 से, तो शेषफल क्रमशः 2 और 3 देती है। अब की बार बताओ, मैं अगर 1 लेता हूं तो एक नंबर आता है, लेकिन नंबर हमें चाहिए 1000 से कम, तो ऐसा हम क्या माने यहाँ पे 1000 से कम आ जाए, तो गेस करना बड़ा मुश्किल है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x मानेंगे 8 गुणा x प्लस 3, तो ये निकल के आएगा 8x प्लस का 3, इसका गुणा कराएंगे इसको प्लस करेंगे, 8 से 56 56 और 21, 56x प्लस का 21 और 2, यानी कि 56x प्लस का 23 आ गया, ये x लगाना, यानी कि जो नंबर आया निकल के वो 56x प्लस की 23 फॉर्म का आया नंबर ये। अब ये कह रहा है नंबर 1000 से कम है, 5 का गुणज है, 5 का गुणज होने का मतलब ये नंबर 5 से कट रहा होगा, 5 से कटने का मतलब ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 11 5 55 हो जाएगा, यानी कि बचा कितना x प्लस 5 को 20 यानी कि 3, ये हमारे पास 5 से कटना चाहिए। यहाँ पे x के लिए आप क्या क्या डाल सकते हो कि नंबर 5 से कटे, आप 2 डाल सकते हैं, फिर 5 के अंतर पे 60 डाल सकते हैं, 5 के अंतर पे 12 डाल सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं हमारे पास 5 के अंतर पे 17 डाल सकते हैं, 5 के अंतर पे 22 भी डाल सकते हैं, 5 के अंतर पे 27 भी डाल सकते हैं, ऐसे कितने नंबर डाल सकते हैं, लेकिन 1000 से कम तक ही लेने हैं। अब चलो एक एक को चेक करते हैं कितना 5 से कम, 1000 से कम, 1000 से कम तक आ रहा है। सबसे पहले 2 डालेंगे, 56 2 का कितना हो जाएगा 112, 112 23 5 से कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 7 डालेंगे 350, 342, 7 1000 से कम आ रहा है, ठीक है। 12 पंचे 60, ये भी 1000 से कम आ रहा है। 17 पचे 85, 17 ये भी 1000 से कम आ रहा है। 22 पंचे 110 हो जाएगा, ये 1000 से ऊपर चला गया, इसको नहीं ले सकते इसको, तो 4 वैल्यू पॉसिबल निकल के आएंगे। पॉसिबल वैल्यू बोला है, n कैसे कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो 4 वैल्यू पॉसिबल है। इस प्रकार से आपको डील करना है, ठीक। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड एक अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये बात बताओ इनको कि x का अधिकतम मान कितना होगा। अभाज्य संख्या है, सबसे पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 दे रखा है, x के अधिकतम मान। आप समझना, अगर ऑड में से आप ऑड जोड़ते हो तो आपके सामने क्या निकल के आता है, इवन निकल के आता है। अगर इवन में से आप इवन जोड़ते हो तो आपके सामने इवन ही निकलता है। अगर इवन में से आप ऑड जोड़ते हो तो आपके सामने ऑड निकलता है। ये नंबर कैसा है, ये नंबर बताओ क्या है, हमारे पास इवन लिखा हुआ है। अब या तो यहाँ पे तीनों नंबर इवन रहे हों तो हमारे पास इवन आ सकता है, या फिर 2 ऑड रहे हों और 1 इवन रहा हो तो हमारे पास आ सकता है। अगर तीनों ऑड ले लोगे तो नंबर हमारे पास ऑड आ जाएगा, तीनों ऑड तो नहीं है। अब बताओ सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर कौन सा होता है, 2। तो एक कंडीशन तो फिक्स है कि एक नंबर कोई 2 होगा। अब एक नंबर कोई 2 होगा तो दोनों का सम कितना आ जाएगा हमारे पास 36। अब 36 को आपको दोनों ये ऑड नंबर बचे, अब ये दोनों नंबर हमारे पास ऑड बचे, ऑड लो जिसमें हमारे पास एक x अधिकतम होना चाहिए। एक को 31 रखेंगे तो एक 5 आ जाएगा, तो x बराबर 31 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। देखो दोनों ऑड भी है, दोनों प्राइम भी है, बात कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको डील कर लेना चाहिए। कल को दूसरा नंबर भी दे सकता है यहाँ पे, मतलब बड़ा नंबर दे देगा, तब भी आपको करना है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, a 2-digit number is 12 more than 5 times the sum of its digit,
द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इन 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर दैट इज द नंबर। दो अंकों की एक संख्या है, कोई दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई लिखते हैं। अपने अंकों के योग के 5 गुने से, अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है, यानी इसमें से 12 जोड़ देंगे। अब इसको इक्वेट करा लिया तो हमसे क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं समीकरण बनाऊं तो समीकरण कितना देगा, 5x यानी 5x आ गया माइनस का 4y हो जाएगा बराबर कितना 12। इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। हमसे कह रहा है अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को उलट दें, यानी अंक इसके ये होते हैं y और x, इसको उलट दें 10y प्लस एक्स, मूल संख्या से 9 कम, यानी 10y प्लस एक्स 10x प्लस वाई से 9 कम है, इसमें से 9 घटा देते हैं। तो यहां देखेंगे तो हमारे पास कितना बन के आ जाएगा, 9y माइनस का 9x बराबर माइनस का 9, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस का y अगर करेंगे तो 1 आ जाएगा निकल के, x माइनस वाई बराबर 1 सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास 5x माइनस का 4y बराबर कितना था, 12 था, फर्स्ट इक्वेशन थी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें से अगर मैं 5 गुणा करा दूं, 5 गुणा करा दूं, माइनस कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, काटा इसको, 5 5 में से 4 जाएगा माइनस का y और 5 में से जाएगा माइनस का 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 7, y की वैल्यू 7 आ गई तो x का मान कितना आ जाएगा 8, 8 आ गया। हमसे कहा संख्या बताओ, संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई को 10 गुणा 8 प्लस का 7 करो कितना आ जाएगा 87, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका 87 आ जाएगा, राइट आंसर इसका 87 आ जाएगा। मेरी बात तो समझ में आ गई होगी ना, अगर समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो अंकों की संख्या का योग और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या इतनी है, दो यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या बताओ। अच्छा प्रश्न, दो अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इसको पलट दें 10y प्लस एक्स, कह रहा है इन दोनों का योग जो है वो 77 है, तो यहां से 11x प्लस वाई का मान कितना निकल के आएगा 77, x प्लस वाई का मान कितना आ गया 7, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरी बात क्या, अंकों का अंतर, यानी x माइनस वाई बराबर 1 हो सकता है, एक केस तो ये हो सकता है, एक केस ये भी तो हो सकता है y माइनस एक्स बराबर 1, दोनों कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आप लेते हैं x माइनस वाई बराबर 1, जैसे ही लेंगे ये तो हमारे पास x बराबर कितना निकल जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 4, तो y बराबर कितना निकल जाएगा हमारे पास 3, 3 आ गया, तो नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 43, 43 है ऑप्शन में, देखो 43 नंबर होता लेकिन 43 नहीं है तो इसको नहीं ले सकते। फिर हम क्या लेंगे, y माइनस एक्स को ले रहे होंगे, x प्लस वाई बराबर 7 और y माइनस एक्स बराबर 1, इसको लेंगे तो y बराबर कितना आएगा हमारे पास 4 और x बराबर कितना आएगा हमारे पास 3। अब यहां से नंबर कितना आएगा 34, ऑप्शन में 34 है तो 34 आंसर होगा। देखो 43 होता, 43 भी सही है क्योंकि इन्होंने इसको ऐसा बोलना चाहिए था, x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, ऐसी बात बोलता तो आगे कुछ किया जा सकता था कि एक ही केस बनता। जब तक नहीं बोला है तब तक हम दोनों केस ले सकते हैं, तो एक केस से यहां से आंसर निकल पा रहा है हमारे पास। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास, 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की यानी कितने डिजिट प्रेस करने पड़ेंगे, ये बात आती है, ये टाइपिस्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। 428 पृष्ठ हैं, मतलब सबसे पहले देखो 1 से लेकर के 9 तक हमारे पास कितने अंक हो गए, 9 अंक, 9 नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए। एक नंबर में हमारे पास एक ही डिजिट है तो हमारे पास 9 अंक आ गए, ये यहां तक 9 अंक आ गए। फिर 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर होंगे, 99 माइनस 10 कितना होगा 89, 89 प्लस 1 90 नंबर, ये 90 नंबर आएंगे। एक नंबर में कितना होगा 90 तो निकल जाएगा ना, 10 से 99, 99 माइनस का 10 बटे का 1 प्लस का 1 तो कितना होगा 89 प्लस 1 90, तो 90 गुणे का 2 करेंगे कितना आ जाएगा 180 नंबर, ये आ गए 180 अंक ये आ गए। ठीक, अब हम फिर क्या लेंगे हमारे पास 100 से कितने तक 428 तक कितने अंक आएंगे, बोलोगे 328 प्लस 1 329 नंबर, 329 नंबर आएंगे, आएंगे 329 नंबर। अब एक नंबर में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 3 से गुणा कराएंगे हमारे पास 900 960 927 987, 987 अंक ये निकल जाएंगे। सबको जोड़ेंगे 9 7 16 8 8 16 1 17 9 1 10 1 11, 1176 आपके अंक आ जाएंगे हमारे पास टोटल के टोटल। ऐसा प्रश्न आपको इस प्रकार से डील करना है, पहले नंबर देख लेना है, एक नंबर में कितने डिजिट है वो चीज चेक कर लेनी, फिर सबको सम कर लेना है। ठीक, आगे ये बोल देगा हमारे पास 53 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम पावर, कई बार पूछ लेता है, जैसे यूनिट नहीं करवा रहा हूं क्यों, तो नहीं पूछता है, और वो क्या कहते हैं उसको यूनिट नहीं करवाया, और नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो तो यही होते हैं 2 फैक्टर जैसे नंबर ऑफ पावर, तो 53 फैक्टोरियल का है 2 से भाग कराओ आप, 2 से देखोगे
दो दो का 4 हो जाएगा हमारे पास, बताइए 2 6 का 12 हो जाएगा ना। फिर 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में। सबको जोड़ लो आप, सबको जोड़ो, 26 13 39, 39 6 45, 45 और 4 49। तो कितने आ जाएंगे, 2 की पावर मैक्सिमम 49 आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे आते हैं फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर, जरूर पढ़ना। अब हमसे कहेगा प्राइम फैक्टर बताओ कितने। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे बोलेगा तो आप डायरेक्टली इनकी जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने के बाद उनका डायरेक्ट आप उनकी पावर का सम, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 8, ये सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में है, हाँ है, तो इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आएंगे 3 प्लस 5 प्लस का 8, 5 3 8 8 16 आ जाएंगे सबसे पहले। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये बात आप जरूर ध्यान देना। अभाज्य गुणनखंड पूछा है, 16 बता देंगे। अब जैसे यहाँ पे है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग करते, लेकिन मैं बताता हूँ अभी। आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये तो लिखा हुआ है 5 की पावर 7, बात सही। ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ मतलब 2 की पावर 9। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, फिर 7 की पावर कितना हो जाएगा 2, 3 की पावर कितना होगा 2, 3 2 का 6। इसको करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, अभी और तोड़ सकते हो, 5 की पावर 7, 2 की पावर 9 2 11 हो जाएगा, फिर 7 की पावर 2, 3 की पावर 6, कितने आ जाएंगे टोटल 7 प्लस 11 प्लस 2 प्लस का 6। इतनी चीज करना है, 6 2 8 11 8 19, 19 7 कितना 26, तो यहाँ से 26 निकल के आएंगे। समझ में आना अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, पावर को, प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर को डायरेक्टली आपको जोड़ना होता है। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, यानी कि टोटल नंबर बताने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं पता है, जैसे मान लो ए की पावर पी लिखा हो और बी की पावर क्यू लिखा हो और सी की पावर आर लिखा हो, तो क्या होता है पी प्लस 1 क्यू प्लस 1 और आर प्लस 1 का प्रोडक्ट है। तो पी प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 करेंगे, 5 प्लस 1 करेंगे, सारी वैरायटी है अपने पास, 8 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 4 6 और 9, 6 चौको 24, 24 गुणा 9 करेंगे 180, 180 में से 36 जोड़ेंगे 216 आ जाएगा, 216 आ गई है। इसका आप सभी लोग होमवर्क में करना, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो जब कभी भी विषम बोलता है ना, तो आप सम वाले को इग्नोर कर दो। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 25 गुणा 6, 25 गुणा 6 का मतलब 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 25 गुणा 6, 3 की पावर 1 आ जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो देखो देते हैं 8 8 25 अट्ठे 200, 203 600, ठीक है। अब हमारे पास ऑड बताना है, तो ऑड बताना है तो इवन वाले को हटा देंगे, कितना आएगा फिर 1 प्लस 1 और फिर कितना 2 प्लस 1, 3 2 का कितना आ जाएगा 6 निकल के आएगा। इसका आप सभी लोग करना, इसका आप सभी लोग करना 63 नंबर का। आगे चलते हैं, आगे इवन फैक्टर का बताओ क्या होगा। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में क्या करते हैं अभी देखना, जैसे 600 लिखा हुआ है यहाँ पे, 600 क्या लिखा था 2 की पावर, पीछे देख रहे थे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक हो गया। अब हमारे पास सम चाहिए, सम चाहिए तो 1 2 बाहर निकालो, क्योंकि किसी संख्या को, कोई संख्या लिखी हो उसमें अगर 2 का गुणा करें तो सम बन जाती है। मैंने 2 बाहर निकाल लिया, कितना बचेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो आप, कितना ये पावर लगी है 2, 2 प्लस 1 होती है, 1 प्लस 1 होती है और 2 प्लस 1 आ जाएगा, 3 3 2 का 6, 6 3 का 18, 6 3 का 18 आ जाएगा, ठीक। इसका आप सभी लोग करना होमवर्क में। समझ में आ रही बात ना, जितनी बातें बताते चल रहा हूं इनको रिवाइज करते चलो साथ में। अब हमसे बोला है सम ऑफ फैक्टर बताओ, गुणनखंडों का योग बताओ। 120 लिखा हुआ है, 120 को क्या लिख सकते हैं हमारे पास 24 गुणा 5, 24 क्या होता है 8 3 का 24, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये तो हो गया 8 3 का 24 पंचे 120। अब गुणनखंडों का योग बताना है, जैसे 2 की पावर 3 तक है तो आप 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक जाओ, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, सबको सॉल्व करो, कितना होगा 8 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 15 चौको 60, 60 छक्का 360, तो सम ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा 360। इसका आप सभी लोग करना, इसका आप सभी लोग करना, ठीक है, बात क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे ये लिखा हुआ है सम ऑफ ऑड फैक्टर बताओ। अब की बार ऑड फैक्टर के सम बताना है, ऑड फैक्टर के सम बताना है, इसको लिखोगे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 3 24 और 5। ऑड बताना है, जहां कहीं भी ऑड बताना है इवन वाले को आप इग्नोर करो, कितना आ जाएगा
3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, कितना हो जाएगा 3 1 4 और 5 1 6, कितना आ जाएगा 24। ऑड फैक्टर का सम कितना आ जाएगा 24। इसका आप सभी लोग करना, इसका आप सभी लोग करना। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा हुआ है सम गुणनखंडों का योग, इसको ध्यान से पढ़ना। सम गुणनखंडों का योग चाहिए, सम गुणनखंडों का योग चाहिए, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आपको कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सम चाहिए ना, सम के लिए हम 1 2 को बाहर निकालते हैं, अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये बचा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 तो बाहर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, सबको कैलकुलेट कराएंगे। 2 ये रहा, 4 2 6, 6 1 7, 3 1 4, 5 1 6। इस वाले 2 का भी अंदर गुणा कराते हैं, ये बात ध्यान देना, अंदर गुणा करा लेते हैं। ये जो 2 मैंने कॉमन निकाला था, अगर सम ऑफ इवन फैक्टर बोला है तो गुणा करा लेते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोलता है तो नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2 से भाग कराते हैं। यहाँ कॉमन निकाली है, कॉमन निकाली है क्योंकि अपने पास 2 से इस संख्या को मैंने कम करी हुई है, ठीक। बस ध्यान दो कि इसमें हम गुणा करा लेते हैं। 6 चौको 24, 24 2 का 48, 48 गुणा 7, 280, 280 में से 56 जोड़ेंगे, 280 में से 50 जोड़ा, 8 5 13, 330, 330 में से 6, 336 आएगा निकल के। इसका आप सभी लोग करना, इसका आप सभी लोग करना। आगे चलेंगे, आगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बोला है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर सबसे पहले कैसे निकालते हैं? आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहिए तो नंबर की पावर हमारे पास टोटल फैक्टर बटे का 2 कर देना, नंबर की पावर टोटल फैक्टर बटे का 2 करना। अब हमारे पास सबसे पहले 120 लिखा हुआ है, 120 2 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 1 होता है, 5 की पावर 1 होता है, 8 3 का 24 5 120। तो अब बताओ इसका टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? टोटल फैक्टर कितने आएंगे? 3 1 4, 4 2 और ये 2, यानी 4 2 का 8 2 का 16। तो नंबर कितना है हमारे पास 120, टोटल फैक्टर कितना 16 बटे का 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 120 की पावर 8। इसका आंसर भी आप सभी लोग होमवर्क में करना। देखो कितने कम समय में कितनी बढ़िया रिवीजन चल रही है। आगे ये लिखा हुआ है ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 4 के गुणज हो, 4 का गुणज चाहिए। इसके आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में करो। 2 की पावर 3 चाहिए, 3 की पावर 1 चाहिए, 5 की पावर 1 चाहिए। अब 4 का गुणज चाहिए, 4 का मतलब 2 की पावर 2। तो अब की बार आप 2 की पावर 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बचेगा अंदर, 2 की पावर 2 कॉमन निकाला, 2 की पावर 1 बचा, ठीक। फिर 3 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 1 बचा। नंबर ऑफ फैक्टर बताने, नंबर ऑफ फैक्टर बताने ना, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 प्लस 1 हमारे पास कितना 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, 2 2 का 4 2 का 8। राइट आंसर कितना आएगा 8। जब नंबर ऑफ फैक्टर बोलता है जो मैंने बाहर निकाला इससे गुणा नहीं कराते हैं, क्योंकि मैं इससे डायरेक्टली भाग करा लेता हूं। ऐसे मान लो 4 से मैंने भाग करा लिया, ठीक है, बात क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि 120 से पूर्णतः विभाजित है। अब जब पूर्णतः विभाजित है 120 से, तो फैक्टर बताओ आप कितने हैं। तो आप 120 का मतलब क्या होता है? 120 का मतलब 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो यहां से आप जो नंबर लिखा हुआ ना इससे इतना कॉमन ले लो, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 5 बचा, 3 की पावर 5 बचा, 5 की पावर 3 बचा, और ये कितना 10 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 ये रहा, और 5 की पावर 5 ये रहा, ये रहा। अब इसको और लिखना पड़ेगा। ये तो मान लो 120 आ गया, इसको मैंने अलग रख लिया। ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 रहा, ये 3 की पावर 5 और 5 की पावर 8 रहा। कितने फैक्टर हो सकते हैं? 11 गुणे का 6 और गुणे का 9। 11 गुणा 6 गुणे 9, 66 गुणा 9 करोगे, हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा 594। 594 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको डील कर लेना है। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 5 गुणनखंडों कुल संख्या का 12 का गुणज नहीं है। अब की बार कह रहा 12 का गुणज नहीं है, तो अगर हम ये करें 12 के गुणज निकाल लें, फिर टोटल में से हम 12 के मल्टीपल वाले घटा दें, 12 के मल्टीपल वाले घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 वाले आ जाएंगे, नॉट वाले आ जाएंगे, नॉट वाले आ जाएंगे, सीधे सीधे लिख लो। ये आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए चीजें। सबसे पहले टोटल निकालो, टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे बताओ। टोटल फैक्टर 2 की पावर 4 है यानी कि 5, 3 की पावर 2 यानी कि 3, 5 1 6, 6 5 30 90 हो गया टोटल फैक्टर। अब टोटल फैक्टर 90 हो गए। अब 12 वाले मल्टीपल वाले निकालो। 12 का मल्टीपल क्या होता है? मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, इतना कॉमन लेना है। तो 2 की पावर 2 गया, 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 1 गया, 3 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 5,
तो कितना निकल जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 6, 6 3 का 18, 2 का 36, मतलब 90 में से आप 36 घटा लो, आपको कितने आ जाएंगे, 10 में 6 का 4 और 8 में 3 का 5, 54 राइट आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही बात मेरी? ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से ही आपको डील करना है। आगे ये पूछता है परफेक्ट स्क्वायर बताओ क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर चलो मैं इसका बता देता हूँ। ये क्या लिखा होता है 2 की पावर 10, परफेक्ट स्क्वायर करना है 2 की पावर 10 को, यानी इसको आप ऐसे बनाओ 2 की पावर 5, परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आएगा। इसका आप सभी लोग करना, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बस उसी की पावर में से एक ऐड करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसी की पावर में से एक ऐड करना है। चलो आगे लिखा हुआ जैसे पूर्ण घन, चलो इसमें मैं इसको बता देता हूँ। पूर्ण घन करना है, पूर्ण घन करना है 2 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 1 होता है, 5 की पावर 1, पूर्ण घन का मतलब 2 की पावर 3 चाहिए, तो इसकी पावर 1 बचा, ये तो 3 की पावर 1 ही है, 5 की पावर 1 ही, इनका कोई उद्देश्य ही नहीं, इनका कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि ये तो परफेक्ट क्यूब बना ही नहीं सकते, ये बना रहा है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 हमारे पास उत्तर कितना आएगा, सिर्फ 2। इसका आप करना, इसको आप करना, ठीक। आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 था, इनके कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। अच्छा प्रश्न। सबसे पहले आप 4 की पावर 11 को कॉमन निकालोगे, क्या बचेगा 1 + 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, ये हो गया। ये तो 4 की पावर 11 लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाएगा 64, 64 और 72, 72 4 कितना हो जाएगा 64 और 16 लिखा हुआ है, 64 16 80, 80 5 85, 50 होगा। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 22, 5 की पावर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। अब इसको लिखोगे 23 गुणा 2 गुणा 2, 23 2 का 46, 2 का 92, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 92 आएगा निकल के, 92 इसका राइट आंसर बन के आएगा। बताओ बात क्लियर है ना? आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है n बराबर 9 की पावर 9 है, तब n के कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य, पूर्ण घन बताओ। 9 की पावर 9 प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, 3 का स्क्वायर की पावर 9 है यानी कि 3 की पावर 18। अब इसको कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 3, क्योंकि घन बताना है तो हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 + 1 यानी कितना आ जाएगा 7। बस ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है 1400 ये अलग अलग क्यों लिखा, एक साथ लिखा हुआ है ना 14,400, ये 14,400 आर डिविजिबल बाई 18 बट नॉट बाई 36, 18 से तो कट रहे हैं लेकिन 36 से नहीं कट रहे हैं, तो 14,400 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो कितना हो जाएगा 36 गुणे का कितना 4, 12 12 होता है, 12 12 44 होता है, तो 12 12 44 का मतलब 12 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 3 की पावर 1, 25 चौको 100 भी होता है, 2 की पावर 2 5 की पावर 25 चौको 100 ना, 25 5 की पावर 2, सही किया ना। देखो 14,400 पूरा मेंशन हो गया है, तो कितना है 2 की पावर हमारे पास 2 2 4 4 2 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा और 5 की पावर 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, मुझे तो लग रहा है सही है, ठीक। अब हमसे कह रहे 18 से, तो आप 18 वाले लो, 18 के लिए क्या होगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 की पावर 1 करेंगे 2 की पावर 5 आएगा, 3 की पावर 2 चला गया, बाहर ही चला गया, 3 की पावर कुछ नहीं बचा 0 बचा। अब हमारे पास फिर कितना बचा 3 की पावर 0 बचा, तो 5 की पावर 2 बचा, कितना निकल के आएगा हमारे पास 5 + 1 यानी कि 6 और 2 + 1 यानी कि 3, 6 3 का 18, 18 वाले 18 आ गए। अब 36 वाले चाहिए, 36 वाले लेते हैं, 36 वाले लेते हैं, 36 में क्या आएगा हमारे पास 6 की पावर 6 यानी कि हमारे पास 2 की पावर 2 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 चाहिए, तो 2 की पावर कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, 3 की पावर 2 चला गया, 3 की पावर 0 बचा, 5 की पावर 2 बचेगा, कितना निकल गया 5 × 3 यानी कि 15। 18 वाले लेने हैं 36 वाले नहीं लेने हैं, तो 18 वाले में से 36 वाले घटा दो, कितने आ जाएंगे हमारे पास 18 माइनस का 15, 18 माइनस का 15 कितने आ जाएंगे 3, राइट आंसर कितने हो गए 3। भैया हमें तो 18 वाले चाहिए 36 वाले नहीं चाहिए, तो 36 वाले सारे के सारे 18 वाले में, क्योंकि जो नंबर 36 से जा रहा होगा वो 18 से भी तो जा रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है जब 2 अंकों की संख्या को उनके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 424 आता है, जब अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या में इसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो परिणाम 280 होता है। दिया गया संख्या के अंक का योग बताओ। कोई 2 अंकों की संख्या है 10x प्लस का y, इसको जब हम x + y से गुणा कराते हैं तो गुणनफल 424 होता है, पहली बात ये बोला।
जब अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या को इसको अंकों के योग से गुणा कराते हैं तो परिणाम 280। यानी अब की बार करेगा 10y प्लस एक्स में से हम x प्लस वाई का गुणा कराएं तो ये 280 आता है। इन दोनों का आप रेशियो ले लो, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 0 कटो 35 बार में, कटो 53 बार में। अब ये लिखा हुआ है 10x प्लस वाई बराबर, लिखते हैं इसको 10x प्लस वाई और 10y प्लस का x बराबर 53/35। अब यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, क्योंकि दो डिजिट के नंबर है, कंपेयर करूं तो x बराबर कितना निकल के आ रहा 5, y बराबर कितना निकल के आ रहा 3 निकल के आ रहा। तो हमसे कह रहा संख्या के अंकों का योग बताओ, 5 3 कितना आ जाएगा 8। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू ये आ जाएगी। बात क्लियर है ना? तो कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास अंडर रूट एन क्यूब, जो कि हमारे पास 6 और 7 के मध्य है। तो जहां n एक पूर्णांक है तो इनके कितने मान होंगे। अब देखो ये n क्यूब बराबर दिया हुआ है, अंडर रूट दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 का क्यूब, क्योंकि इसके बीच के हैं 7 क्यूब। ये तो कह रहा है हमारे पास अंडर रूट एन क्यूब जो है 6 और 7 के बीच है, मतलब 6 7 के बीच ये आ रहा है अंडर रूट एन का क्यूब, क्यूब रूट एन, क्यूब रूट एन आ रहा, क्यूब रूट एन आ रहा, तो इसका क्यूब रूट लगा दो, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 216, ये हो जाएगा हमारे पास 343। फिर इसके मध्य चाहिए, मतलब हम कहां से लेंगे, हमारे पास 217 से लेंगे 342 तक, ये तो लेंगे। तो कितना आ जाएगा 342 माइनस 217 बटे 1 प्लस 1, तो 12 में जाएगा हमारे पास 5 बचेगा प्लस 1 यानी कि 126 आ जाएगा। ये 125 प्लस 1 होगा यानी कि 126 राइट आंसर होगा, 126 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है, चलो अब इसका उत्तर आप सभी लोग होमवर्क में करना। आज आपके लिए ज्यादा होमवर्क हो गया, मजा आ जाएगी, लेकिन इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी लोग होमवर्क में करना। 88 नंबर देखो, मान लीजिए पी क्यू आर एस 3 सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं संख्या शामिल है, एक और स्वयं संख्या और इसके 3 फैक्टर। क्यू बड़ा है पी से और दोनों 2 अंकों की संख्या है, आर और आर जो है बड़ा है एस से, दोनों 1 अंक की संख्या है। व्यंजक इतने का मान। देखो जिस किसी के भी हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं ना, 3 सटीक फैक्टर होते हैं ना, मतलब वो प्राइम का स्क्वायर होता है। किसका होता है? प्राइम का स्क्वायर होता है। अब पी है, क्यू है, आर है, एस है। सबसे पहले क्यू बड़ा है पी से, क्यू बड़ा है पी से, मतलब अगर पी को मैं लेता हूं 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक, इसको लेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49। देखो क्यू बड़ा है पी से, इसके 3 फैक्टर भी हो जाएंगे। मैंने कहा प्राइम का स्क्वायर ही होता है। अब आर बड़ा है एस से, आर बड़ा है एस से, मतलब इसको ले लेते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9। इसको लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। दोनों 2 अंकों, 1 अंक की संख्या है, दोनों 2 अंकों की संख्या है। कंडीशन यही सेटिस्फाई कर रही है। P माइनस क्यू, P मतलब 25 माइनस 49 माइनस 1, और हमारे पास R माइनस एस यानी 9 माइनस 4 कितना आएगा 25 में से 50 गया, माइनस का 50 बटे कितना हो गया हमारे पास 50 में से 25 गया तो माइनस का 25 बचेगा, बटे कितना गया 5। तो माइनस का 5 आया, माइनस का 5 आया है, तो माइनस का 5 बताओ क्या होगा। एस की वैल्यू -4 1, यही आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर ए। बाकी और किसी में देखोगे एस की वैल्यू डाल करके -5 नहीं दे रही है, एस की वैल्यू -5 नहीं दे रही। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये बात जिसको नहीं पता होगी इस क्वेश्चन को तोड़ नहीं सकता वो। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। यानी कि जो उसने ले ली हमारे पास एक संख्या डिविडेंड को, वो 10 मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यह भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, शेष 0 था। तो यह मानते हुए इसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। ठीक है, समझना बात। देखो भाई साहब, मतलब समझो इसका मतलब, इसका यह है, अगर मैं इसका डिविडेंड लिखता हूं, डिविडेंड लिखता हूं, डिविडेंड 10% अधिक है, मतलब कोई संख्या 10 के रही होगी तो वो 11 के हो गई। समझ में आ गई बात। अब अगर मैं इसका कोसेंट लिखूं, कोसेंट लिखूं, कोसेंट लिखूं, कोसेंट क्या हो जाएगा पास 25% अधिक, यानी 25% मतलब 4x थी
तो 5x हो गई। ये ओरिजिनल था, ये न्यू है, ये न्यू है और ये ओरिजिनल था। ठीक, अब ये कह रहा है भाग के मूल प्रश्न यानी ओरिजिनल में भागफल 25 था। अच्छा डिवाइजर होगा ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ठीक है डिवाइजर है। भागफल 25 था, शेषफल 0 था। तो अब कंडीशन में लिखने जा रहा हूं, डिवाइजर अगर 4x है, डिविडेंड अगर 10k है और हमारे पास भागफल 25 है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 10k बराबर क्या निकल के आएगा, 4x गुणे का 25, 2 से काटो, 25 चौको 100 यानी कि 10 आ जाएगा। k बराबर कितना आएगा, 10x निकल के आएगा। k बराबर कितना आएगा, 10x निकल के आया। अब जब k बराबर 10x निकल के आया तो कह रहा है हमारे पास यह मानते हुए इसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, यानी जब दोबारा भी किया तो गणना में त्रुटि नहीं है, तो प्रांजल ने कितना भागफल प्रयास किया। अब ये लिखो, अब हमारे पास किसको भाग करा रहे हैं, 11k को अगर मैं 5x से भाग करा रहा हूं तो भागफल कितना आएगा, भागफल मान लेते हैं m आएगा, भागफल m आया और शेषफल तो 0 रहना है क्योंकि गणना में कोई त्रुटि नहीं है ना, तो इस वजह से तो कितना आ जाएगा, 5x गुणे का m बराबर 11k, k की वैल्यू 10x आई है तो 5x गुणे का m बराबर 11 गुणे का 10x रखोगे, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22, 11 2 का 22, तो m का मान आ जाएगा 22। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो सिर्फ आप कर पाओगे, सिर्फ आप कर पाओगे, समझ रहे हो बात। तो ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 3 भिन्न दी गई हैं जिनका योग 121/60 है, सी को बी से विभाजित किया जाता है तो परिणामी भिन्न इतना होता है, ए से इतना अधिक है, बी और सी में अंतर। देखो a प्लस बी प्लस सी जो है 121/60 है, जब c को b से भाग कराया तो परिणामी भिन्न 9/10 होता है और ये जो है a से 3/20 अधिक है। तो बताओ यहां से a का मान क्या निकल सकता है, 9/10 माइनस 3/20, यानी 18 में से 3 गया 15/20 यानी कि 5/3, नहीं 3/4, 5 से 15 2 करेंगे 18, 18 में से 3 जाएगा 15, 3/4, a का मान तो ये आ गया। अब a का मान ये आ गया तो a का मान ये आ गया तो b प्लस सी का मान क्या निकल के आएगा, देखो आप b प्लस सी का मान ये निकल गया 121/60 माइनस का 3/4, इसमें 15 गुणा करा लो, 15 या 45, 45 घटाओ तो 45, 120 में से 40 घटा दिया 80 बचा, 80 में से हमारे पास माइनस का 4 कर देंगे यानी कि 76 बचा, 76 बचेगा 60 आ गया, b प्लस सी का मान ये आ गया। अब b प्लस सी की वैल्यू कितना है 19 के, तो हम लिख देंगे 19 के बराबर b प्लस सी मतलब ये ना के लगा लो, इनके बाद में के लगा लो कोई दिक्कत नहीं। 19 के बराबर कितना आ गया 76/60 आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई 4/60 यानी 1/15 आ गई। हमसे कहा है बी और सी में अंतर, बी और सी में अंतर कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1/15, 1/15 राइट आंसर, 1/15, 1/15 ऑप्शन नंबर इस पे है तो ये राइट आंसर होगा। सभी को भाषा समझ में आई ना। सबसे पहले देखो यहाँ से हम b प्लस सी की वैल्यू निकाल ली, b प्लस सी का रेशियो पता था हमारे पास 9k और 10k, इसको मैंने मान लिया b और c में अंतर यानी k की वैल्यू 15 है 1/15 और b और c में अंतर यही है, b और c में अंतर ही यही है k, उत्तर हो गया ये। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कहता है देखो आप, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बराबर बी हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो किससे 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, जिससे बी भी एक अभाज्य संख्या बन जाती है, ऐसी सभी संख्याओं का योग बताओ। यानी ए बराबर बी आपको नहीं लेना है, यानी कि देखो 11 भी अभाज्य होता है, इसको पलट देंगे तो होता है, लेकिन इसको हम ले नहीं सकते। हम लेंगे क्या, हम 13 लेंगे, 13 से 31 बन जाएगा, हम 17 लेंगे तो 17 से 71 बन जाएगा, हम 37 लेंगे 37 से 73 बन जाएगा, ये नंबर आपको याद होने चाहिए। ठीक, एक 79 ले सकते हैं, हमारे पास 57 बन जाएगा, इतने के अलावा और कुछ नहीं बन सकते क्योंकि 97 तक पहुंच गए। सबको जोड़ो, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इससे कितना 7 3 10 10 2 12 120 हो गया, 7 3 10 10 7 17 17 9 26 120 26 146 आया, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये वाला नहीं लेना है, 7 3 10 10 7 17 17 9 26 260 आया, 260 आया, 3 2 5 5 7 12 यानी कि 272 आ गया, 8 7 4 11 2 1 3 1 4 418, राइट आंसर कितना हो जाएगा 418, 418 हो गया। आज की क्लास होती है इंड, 91 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किया, हालांकि आज क्वेश्चन आपको पूछा मैंने होमवर्क के लिए दिए। ये रिपीटर बैच है दोस्त, प्री टू मेंस वो क्वालिटेड बैच है ना
कि आपको कम समय में बेहतरीन कॉन्फिडेंस, बेहतरीन कंसेप्ट क्लैरिटी, बेहतरीन चीजें आपको सिखा के देगा ये बैच। अभी प्री तक आप काम ये वाली क्लासों से चला सकते हो, लेकिन अगर लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस मैथ में नहीं आता, आपको हमेशा ये लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ छूट रहा है, मुझे अच्छे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपके लिए रिपीटर बैच बना हुआ है। लिमिटेड टाइम यानी 80 क्लासेस में टोटल की टोटल अर्थमेटिक प्लस का एडवांस कवर है। इसमें बहुत सॉलिड कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा, कंसाइज कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहती है। प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे आपको ये मिलता नजर आएगा। आपको इस क्लास के जो नोट्स मिलते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको प्रशांत मैथ्स का एप्लीकेशन ओपन करोगे, नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे, क्रक्स नोट्स का फोल्डर, निचोड़ नोट्स का फोल्डर, निचोड़ ओनली क्वेश्चन का फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे के सारे नोट्स। आज की वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में इश्यू स्टार उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।